इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ऊंची इमारत उस सुबह धूप में वैसी ही चमक रही थी जैसे न्याय अपने ऊपर जमी हर धूल को छिपा लेना चाहता हो। जस्टिस अनन्या त्रिवेदी अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी थीं। सामने फाइलों का ढेर था, पर उनकी आंखें एक लाल धागे से बौंधी पतली सी फाइल पर अटक गई थीं। रजिस्ट्रार ने धीमे स्वर में कहा था कि यह भूमि अधिग्रहण और जबरन बेदखली का मामला है। अनन्या ने कवर खोला और पहला नाम पढ़ते ही उनकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। राघव मिश्रा। 7 वर्ष बीत चुके थे, पर वह नाम अभी भी कागज पर नहीं, सीधे उनके भीतर कहीं लिखा हुआ लगता था। अदालत में बैठे लोग नहीं जानते थे कि इस शांत चेहरे वाली स्त्री के भीतर अचानक कैसी आंधी उठी है। अनन्या ने अपनी दृष्टि नीचे रखी ताकि कोई उनकी पलक की हल्की थरथराहट न पड़ सके। फाइल में लिखा था कि भगवानपुर गांव के किनारे बसे गरीब परिवारों की झोपड़ियां पंचायत और एक निजी ठेकेदार के दबाव में हटाई जा रही हैं। विरोध करने वालों में सबसे आगे वही व्यक्ति था जिसे वह अपने जीवन से कानूनी रूप से बहुत पहले काट चुकी थीं। उन्होंने कई बार फाइल बंद करने की कोशिश की, पर हर बार राघव का नाम जैसे भीतर से पुकार उठता। कानून कहता था कि हर मामला दस्तावेज से शुरू होता है, पर जीवन अक्सर उन आंसुओं से शुरू होता है जिन्हें दस्तावेज कभी दर्ज नहीं करते। अनन्या ने अपनी कलम उठाई और आदेश लिखा कि स्थल निरीक्षण आवश्यक है। आवाज में वही कठोर संतुलन था जिसके लिए अदालत उन्हें जानती थी। किसी ने नहीं देखा कि आदेश लिखते समय उनके मन में 7 साल पुरानी एक बरसाती शाम कौंधी, जब इसी नाम को उन्होंने तलाक की अर्जी में आखिरी बार पढ़ा था। कार्यालय से निकलते समय उनके पिता पंडित देवेंद्र त्रिवेदी का फोन आया। उनकी आवाज में उम्र की थकान कम, अधिकार अधिक था। उन्होंने पूछा कि क्या सचमुच उन्हें स्वयं किसी छोटे गांव में जाने की जरूरत है। ऐसे काम अधीनस्थ अफसर कर सकते हैं। अनन्या ने संक्षिप्त उत्तर दिया कि न्याय दूर बैठकर खेत की मिट्टी की गंध नहीं समझ सकता। दूसरी ओर क्षण भर मौन रहा। फिर पिता ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ पुराने दरवाजे खुले तो घर की दीवारें भी कांपती हैं। अनन्या ने फोन काट दिया, पर उस वाक्य ने उनके भीतर एक अनजाना भय छोड़ दिया। दोपहर ढलने से पहले सरकारी गाड़ी लखनऊ की चौड़ी सड़कों से निकलकर कच्चे रास्तों की ओर मुड़ गई। शहर पीछे छूटता गया और उसके साथ वे चेहरे भी जिन्हें देखकर अनन्या ने वर्षों तक स्वयं को सफल माना था। रास्ते में आम के बाग, धूल से भरी दुकानों, मंदिरों की छोटी घंटियों और ढाबों की चाय की भाप के बीच उन्हें अपना अतीत टूटे हुए कांच की तरह बिखरा दिखाई देता रहा। ड्राइवर रेडियो धीमे स्वर में बजा रहा था, पर अनन्या को केवल वही आवाज सुनाई दे रही थी जो कभी कहा करती थी कि सच देर से आता है, मगर खाली हाथ नहीं आता। भगवानपुर का नाम उन्होंने विवाह के बाद पहली बार सुना था और विवाह टूटने के बाद जानबूझकर कभी नहीं लिया। गांव के बाहर पीपल का पुराना पेड़ था जिसके नीचे कुछ बूढ़े ताश खेल रहे थे। सरकारी गाड़ी देखकर वे उठ खड़े हुए, जैसे धूल भरे गांव में अचानक कोई अदृश्य अदालत उतर आई हो। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। वही कच्ची गलियां, वही गायों की घंटियां, वही दूर से आती आरती की धुन, पर सब कुछ अब अपरिचित था। शायद स्थान नहीं बदलते, मन बदल जाता है और वही परिचित वस्तुओं को भी पराया बना देता है। जब गाड़ी पंचायत भवन के सामने रुकी तो मुखिया भैरव सिंह अपने सफेद कुर्ते और मोटी सोने की अंगूठी के साथ पहले से उपस्थित था। उसके पीछे कई आदमी खड़े थे जिनकी आंखों में आदर कम और गणना अधिक थी। उसने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में स्वागत किया, पर अनन्या को उसकी मुस्कान के पीछे वही घमंड दिखा जो अक्सर गरीबों की जमीन नापते समय पैदा होता है। उसने कहा कि यह सब सरकारी विकास का काम है, कुछ लोग निजी जिद में बाधा डाल रहे हैं। अनन्या ने पूछा कि राघव मिश्रा कहाँ रहता है। भीड़ में अचानक फुसफुसाहट फैल गई। भैरव सिंह ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा कि वह गांव के आखिरी छोर पर नाले के पास बनी झोपड़ी में रहता है। उसके स्वर में ऐसी दया थी जो अपमान से अधिक चुभती है। किसी ने पीछे से फुसफुसाकर कहा कि कभी पढ़ा लिखा आदमी था, अब पागल जैसा हो गया है। किसी और ने जोड़ा कि न्याय मांगता फिरता है, पर अपनी औरत को संभाल न सका। अनन्या ने चेहरा पत्थर जैसा रखा, मगर भीतर एक पुरानी चोट फिर रिसने लगी।
कानून की कुर्सी पर बैठी स्त्री अचानक उस लड़की में बदलने लगी थी, जिसने कभी प्रेम को अपनी सबसे बड़ी भूल समझा था। उन्होंने किसी को साथ आने की अनुमति नहीं दी। केवल एक महिला राजस्व अधिकारी और सुरक्षाकर्मी थोड़ी दूरी पर रहे। रास्ता खेतों के बीच से जाता था, जहां कटे हुए गन्ने की गंध हवा में घुली थी। बच्चे नंगे पांव दूर से उन्हें देखते हुए भाग रहे थे। औरतें घूंघट के भीतर से झोंकतीं, फिर आपस में धीमे बोलतीं। अनन्या को महसूस हुआ कि उनका हर कदम किसी कानाफूसी पर पड़ रहा है। उनके जूते की एडी मिट्टी में धंसती तो वे सोचती कि शायद न्याय भी ऐसी ही मिट्टी में धंसकर अपना अहंकार खो देता होगा। झोपड़ी सचमुच गांव के ऐसा फगड़नचारा स्यासा से स्या बरा ग्रामेसी सी सांप की भी सैत हा फरगा बरामेसी परा से बात हाक तो कर बांधने सा सुखार गामे से हा जार नहा से बनी तुलसी का छोड़ा जाती थी। दीवारें मिट्टी और टाट से बनी थीं। छत पर पुराने टीन की चादरें थीं, जिन पर ईंटें रखी थीं। बाहर तुलसी का छोटा कोई रोज पानी देता होगा। एक रस्सी पर बच्चे के कपड़े सूख रहे थे। पास ही मिट्टी के चूल्हे में राख ठंडी पड़ी थी। अनन्या ने उस दृश्य को देखा और भीतर से कुछ टूटता हुआ महसूस किया। जिस आदमी को उन्होंने लालच और छल का दोषी माना था, वह 7 साल बाद इस दरिद्रता में क्यों था? दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक नहीं दी। भीतर से खांसी की धीमी आवाज आई, फिर लकड़ी के खिसकने की आहट। राघव बाहर आया तो समय जैसे एक क्षण के लिए थम गया। उसके बालों में सफेदी उतर आई थी। चेहरा धूप और संघर्ष से काला पड़ गया था, पर आंखें वही थीं, गहरी, शांत और किसी अनकहे दुख से भरी हुई। उसने अनन्या को देखा, पर आश्चर्य उसके चेहरे पर टिकने से पहले ही किसी थके हुए स्वीकार में बदल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते जस्टिस साहिबा। यह संबोधन उनके हृदय में तीर की तरह लगा। अनन्या ने चाहा कि वह उसे केवल एक याचिकाकर्ता की तरह देखे, पर स्मृतियां कानून की धाराओं से नहीं डरतीं। उन्हें वह रात याद आई जब राघव ने उनकी हथेली पर मेहंदी का रंग देखकर कहा था कि यह रंग जितना गहरा होगा, संबंध उतना लंबा चलेगा। रंग सचमुच गहरा था, पर संबंध अदालत की मुहर के नीचे सूख गया। अब सामने खड़ा आदमी उनकी ओर बिना आरोप, बिना विनती देख रहा था। यही सबसे असह्य था। घृणा का सामना आसान होता है, मौन क्षमा मनुष्य को अपने ही अपराधों के सामने निर्वस्त्र कर देती है। उन्होंने स्वर संभालकर पूछा कि क्या वह भूमि विवाद के मुख्य आवेदक हैं? राघव ने सिर झुकाकर कहा कि आवेदक तो वे सभी लोग हैं जिनकी झोपड़ियां कागज पर अवैध और जीवन में एकमात्र आश्रय हैं। उसने भीतर आने का आग्रह नहीं किया। शायद गरीबी को भी अपनी मर्यादा चाहिए थी। तभी झोपड़ी के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, बाबा, दवा मिल गई? अनन्या चौंक गईं। अगले क्षण एक दुबला, पतला बालक बाहर आया, जिसकी आंखें बड़ी और माथा अनजाने ढंग से परिचित था। उसने अनन्या को देखा और चुप होकर राघव के पीछे छिप गया। राघव ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि यह छोटू है, गांव वाले उसे इसी नाम से बुलाते हैं। अनन्या ने बच्चे के चेहरे को देर तक देखा। उसके गालों की बनावट, भौहों की हल्की टेढ़ी रेखा और आंखों में छिपा जिद्दी उजाला उन्हें विचलित करने लगा। उन्होंने स्वयं को कठोर किया और पूछा कि यह बच्चा आपका है? प्रश्न बाहर से कानूनी था, भीतर से जलता हुआ। राघव ने क्षण भर उनकी ओर देखा, फिर कहा कि दुनिया बच्चे को नाम से पहले संबंध पूछना सिखाती है, इसलिए वह मेरे साथ है, इतना काफी है। पास खड़ी राजस्व अधिकारी ने नोटबुक खोली, पर अनन्या ने हाथ से संकेत कर उसे रोक दिया। कुछ प्रश्न कागज के लिए नहीं होते। झोपड़ी के पास 2 बुजुर्ग औरतें आकर खड़ी हो गई थीं। उनमें से एक ने धीरे से दूसरी से कहा कि वही बड़ी जज है, राघव की छोड़ी हुई बीवी। दूसरी ने उत्तर दिया कि भगवान की लीला देखो, जिसके घर से यह आदमी निकाला गया, आज वही उसकी झोपड़ी देखने आई है। शब्द धीमे थे, पर अनन्या के कानों में साफ उतर गए। उनका पद बड़ा था, पर अपमान की स्मृति उससे भी बड़ी निकली। भैरव सिंह दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा कि माननीय जज साहिबा को यह भी बताया जाए कि राघव ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और इसी बहाने पूरे गांव को भड़का रहा है। राघव ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने केवल इतना कहा कि जमीन सरकारी हो सकती है, लेकिन भूख और बारिश
किसी सरकार की अनुमति नहीं लेती। अनन्या ने पहली बार उसके स्वर में वही पुराना शिक्षक सुना जो बच्चों को अक्षर सिखाते सिखाते न्याय का अर्थ भी समझाता था। वह स्वर टूटा नहीं था, बस अकेला हो गया था। अनन्या ने दस्तावेज मांगे। राघव भीतर गया और एक पुराने लोहे के बक्से से कपड़े में लिपटे कागज लेकर आया। कागज नमी से मुड़े हुए थे, किनारों से पीले पड़ चुके थे, पर सावधानी से संभाले गए थे। उनमें ग्राम सभा की पुरानी रसीदें, कुछ आवेदन और कई अस्वीकृत शिकायतें थीं। हर अर्जी पर राघव की लिखावट थी, सीधी, संयत, बिना गुस्से के। अनन्या ने वर्षों बाद वह लिखावट देखी और उन्हें याद आया कि तलाक के कागज पर उसके हस्ताक्षर कितने कांप रहे थे। तब उन्होंने समझा था कि अपराधी डरता है। अब लगा शायद निर्दोष टूटता है। छोटू बीच बीच में खांस रहा था। राघव ने मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और उसे पिलाया। बच्चे ने पूछा कि क्या यह आंटी हमें घर से निकाल देंगी। राघव ने शांत स्वर में कहा कि न्याय करने वाले किसी को बेघर नहीं करते। बेटा, अनन्या का गला सूख गया। बच्चे ने फिर उनकी ओर देखा, इस बार डर से अधिक जिज्ञासा के साथ। वह नन्हा चेहरा जैसे उनसे कोई ऐसा उत्तर मांग रहा था जो कानून की किताबों में नहीं था। उनके अपने जीवन में मातृत्व का प्रश्न हमेशा एक बंद कमरे की तरह रहा था, जिसमें प्रवेश करने से वे स्वयं डरती थीं। 7 साल पहले हुए उस हादसे की धुंधली स्मृति अचानक भीतर उठी। अस्पताल की सफेद दीवारें, मां का रोता चेहरा, पिता की कठोर आवाज और डॉक्टर का कहना कि सब कुछ समाप्त हो गया। अनन्या ने उस वाक्य के बाद कभी पूरा प्रश्न नहीं पूछा। शायद दुख मनुष्य को प्रश्नों से अधिक थका देता है। उन्होंने अपने भीतर उठते संशय को तुरंत दबाया। यह अदालत नहीं थी, फिर भी वे स्वयं को चेतावनी दे रही थीं कि भावना प्रमाण नहीं होती। पर बच्चे की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे प्रमाण की जरूरत नहीं थी, केवल साहस की जरूरत थी। राघव ने कहा कि बरसात आने से पहले यदि ये झोपड़ियां टूट गईं तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। उसने किसी व्यक्तिगत शिकायत का उल्लेख नहीं किया। उसने यह भी नहीं पूछा कि अनन्या कैसी हैं, क्यों आई हैं, या क्या उन्हें कभी पछतावा हुआ। यह दूरी उन्हें अपमानित भी कर रही थी और बचा भी रही थी। वे चाहती थीं कि वह एक बार पुराने घाव खोल दे ताकि वे अपने बचाव में कुछ कह सकें, पर राघव ने उन्हें कोई अवसर नहीं दिया। शायद उसने 7 वर्षों में शिकायत से भी बड़ी कोई तपस्या कर ली थी। अचानक हवा तेज हुई और झोपड़ी की छत पर रखी टीन की चादरें खड़खड़ाने लगीं। छोटू डरकर राघव से चिपक गया। राघव ने स्वाभाविक रूप से उसे बाहों में उठा लिया। उस दृश्य में गरीबी थी, असुरक्षा थी, पर एक अजीब सी गरिमा भी थी। अनन्या को अपने पिता का विशाल घर याद आया, जहां संगमरमर की सीढ़ियां थीं, नौकर थे, सुरक्षा थी, पर रातों में उनके कमरे की खिड़की से सिर्फ खालीपन भीतर आता था। यहां मिट्टी की दीवारें थीं, फिर भी बच्चा पिता की छाती पर अपना संसार पाता था। निरीक्षण पूरा होने पर अनन्या ने अधिकारी को निर्देश दिया कि किसी भी बेदखली पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। यह कहते समय भैरव सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने नम्रता से झुककर कहा कि अदालत का आदेश सिर माथे, पर गांव की शांति भी महत्वपूर्ण है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि शांति वह नहीं होती जिसमें कमजोर चुप करा दिए जाएं। आसपास खड़े लोगों में धीमी सरसराहट फैल गई। राघव स्थिर खड़ा रहा, जैसे इस आदेश से उसे राहत नहीं, केवल थोड़ी देर की सांस मिली हो। उसका चेहरा बता रहा था कि लड़ाई पुरानी है। वापस मुड़ते समय छोटू ने धीरे से पूछा कि क्या वह फिर आएंगी। अनन्या ने उत्तर देने से पहले राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई आग्रह नहीं था, पर कोई रोक भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हां, मामले की सुनवाई से पहले कुछ और बातें जाननी होंगी। बच्चा मुस्कुराया और उसी क्षण धूप उसके चेहरे पर पड़ी। अनन्या के भीतर किसी बंद दरवाजे के पीछे हल्की सी आहट हुई। यह केवल करुणा थी, उन्होंने स्वयं से कहा, पर मन ने पूछा कि करुणा इतनी चुभती क्यों है, जैसे अपने ही रक्त का कोई भूला हुआ रिश्ता पुकार रहा हो। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते गांव की औरतों ने रास्ता छोड़ दिया, पर उनकी आंखें पीछा करती रहीं। किसी ने कहा कि कर्म का चक्र बड़ा अजीब है। जिसने अदालत में रिश्ता तोड़ा
वही आज उसी आदमी की दहलीज पर खड़ी थी। अनन्या ने सुन लिया, पर इस बार उन्हें क्रोध नहीं आया। शायद कुछ वाक्य आरोप नहीं, दर्पण होते हैं। गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने अंतिम बार झोपड़ी की ओर देखा। राघव दरवाजे पर खड़ा था, छोटू उसकी धोती पकड़े हुए। धूल, धूप और मौन के बीच वह दृश्य उनके भीतर स्थायी रूप से अंकित हो गया। लखनऊ लौटते समय शाम उतर आई थी। सड़क पर मंदिरों की आरती की आवाजें फैल रही थीं और कहीं दूर अजान भी उठ रही थी। अनन्या ने फाइल फिर खोली। राघव के आवेदन में एक पंक्ति थी, जिस जमीन पर गरीब सोते हैं वहां विकास की पहली ईंट रखने से पहले उनकी नींद का हिसाब लिया जाए। यह पंक्ति पढ़ते ही उनकी आंखें भर आईं, पर आंसू बाहर नहीं आए। उन्होंने जीवन भर दूसरों के सच सुने थे, पर अपने सच से बचती रही थीं। आज पहली बार उन्हें लगा कि कोई अधूरा मुकदमा 7 साल से उनके भीतर लंबित पड़ा है। रात में जब वे अपने सरकारी आवास पहुंची, तो संगमरमर की ठंडी फर्श पर उनके कदमों की आवाज अनावश्यक रूप से बड़ी लग रही थी। नौकरानी ने भोजन लगाने को पूछा, पर उन्होंने मना कर दिया। कमरे में अकेली बैठकर उन्होंने शीशे में अपना चेहरा देखा। यह वही चेहरा था जिसे अखबारों ने न्याय और साहस का प्रतीक कहा था, पर आज उन्हें उसमें एक ऐसी स्त्री दिखाई दी जिसने शायद बिना पूरी सुनवाई के किसी को दोषी ठहरा दिया था। बाहर नीम के पत्ते हिल रहे थे और भीतर एक पुराना प्रश्न जाग रहा था, क्या न्यायाधीश भी अपने जीवन में अन्याय कर सकती है? उन्होंने अलमारी से वह डिब्बा निकाला जिसे वर्षों नहीं खोला था। उसमें विवाह की एक धुंधली तस्वीर थी, सूखी मेहंदी की हल्की पत्ती और तलाक की प्रति। तस्वीर में राघव मुस्कुरा रहा था। अनन्या की आंखों में भरोसा था। उस भरोसे को किसने मारा था? राघव ने, समाज ने, पिता ने, या स्वयं उन्होंने? उत्तर अभी अंधेरे में था। उन्होंने तस्वीर वापस नहीं रखी, मेज पर रख दी, जैसे कोई पुराना साक्ष्य फिर से अदालत में पेश होना चाहता हो। उस रात लखनऊ की नींद शांत थी, पर अनन्या की आत्मा में भगवानपुर की झोपड़ी जलती रही। सुबह होने से पहले उन्होंने कबीर खान को संदेश भेजा। केवल इतना लिखा कि 7 वर्ष पुराने एक निजी मामले की फाइलें देखनी हैं, बहुत सावधानी से। संदेश भेजते ही उन्हें लगा कि वे किसी ऐसे पुल पर कदम रख चुकी हैं जिसके नीचे गहरी नदी है। दूसरी ओर क्या मिलेगा, इसका अनुमान नहीं था, पर अब लौटना संभव भी नहीं था। राघव की आंखें, छोटू की खांसी, भैरव सिंह की मुस्कान और पिता की चेतावनी सब मिलकर एक छिपे हुए सत्य की ओर संकेत कर रहे थे। अनन्या ने पहली बार स्वीकार किया कि यह मामला केवल जमीन का नहीं है। अनन्या को राघव पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने सभागार में नहीं, बल्कि उसके बाद वाली धूल भरी दोपहर में याद रहा था। उस दिन वह विधिक सहायता शिविर के लिए आई थी, जहां गरीब मजदूरों, विधवाओं और खेतीहर औरतों को उनके अधिकार बताए जाने थे। मंच पर बड़े वकील अंग्रेजी शब्दों में न्याय समझा रहे थे और नीचे बैठे लोग सिर झुकाए ऐसे सुन रहे थे जैसे किसी दूसरे देश की भाषा हो। तभी पीछे से एक शांत युवक उठा और बोला कि अधिकार तब तक अक्षर नहीं बनते जब तक आदमी उन्हें अपनी भूख से जोड़कर न समझे। उस युवक ने अपना नाम राघव मिश्रा बताया था, भगवानपुर के प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक। उसके कुर्ते पर स्त्री नहीं थी, चप्पलों की पट्टी घिस चुकी थी, पर उसकी आंखों में ऐसी स्पष्टता थी जो बड़े घरों की शिक्षा से नहीं, भीतर की सच्चाई से आती है। उसने मजदूरों को जमीन, मजदूरी और पुलिस शिकायत की बातें अवधि मिश्रित हिंदी में समझाईं। अनन्या मंच पर बैठी रह गई, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि कानून किताबों में नहीं, लोगों की टूटी आवाजों में सांस लेता है। राघव ने उसे देखा भी नहीं और शायद इसी कारण वह याद रह गया। शिविर के बाद बारिश शुरू हो गई थी। लोग भागकर बरामदे में छिप गए, पर राघव अपनी पुरानी साइकिल उठाकर जाने लगा। अनन्या ने छाता बढ़ाते हुए पूछा कि क्या वह भीगकर गांव लौटेगा। उसने हंसकर कहा कि जो बच्चे रोज टपकती छत के नीचे पढ़ते हैं, उनके मास्टर को बारिश से शर्म नहीं करनी चाहिए। अनन्या को पहली बार किसी पुरुष की हंसी में अहंकार नहीं मिला। वह हल्की थी, जैसे मिट्टी पर गिरती बारिश। उसने स्वयं को समझाया कि यह केवल सम्मान है, पर उस रात वह बार बार उसी वाक्य को याद करती रही।
उनकी दूसरी मुलाकात संयोग नहीं थी। यद्यपि अनन्या ने स्वयं से यही कहा। वह एक केस के बहाने भगवानपुर गई, जहां खेतों के बीच पीले सरसों के फूल लहरा रहे थे। स्कूल की दीवारों पर उखड़ा चूना था, बच्चों के हाथ में टूटी स्लेटें थीं, और राघव कक्षा के बाहर खड़े होकर उन्हें संविधान की प्रस्तावना गवा रहा था। बच्चे न्याय, स्वतंत्रता, समानता शब्दों पर अटकते तो वह धैर्य से मुस्कुराता। अनन्या ने सोचा, शहर की अदालतें जिन शब्दों को भारी बना देती हैं, यह आदमी उन्हें बच्चों के लिए गीत बना देता है। राघव ने उसे देखकर औपचारिक नमस्कार किया, पर उसकी आंखों में वह उत्सुकता नहीं थी जिससे लोग देवेंद्र त्रिवेदी की बेटी को देखते थे। उसने चाय के लिए पूछा, फिर मिट्टी के गिलास में गुड़ वाली चाय रख दी। अनन्या ने पहली बार बिना चांदी की ट्रे के चाय पी और उसे अजीब तरह से सुकून मिला। स्कूल के पीछे नीम के पेड़ के नीचे वे देर तक बात करते रहे। राघव ने कहा कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं, बल्कि बार बार यह सुनना है कि तुम्हारा दुख महत्वपूर्ण नहीं है। धीरे धीरे उनके बीच पत्रों का आदान प्रदान शुरू हुआ। राघव के पत्रों में फूलों की भाषा नहीं होती थी, पर उनमें खेत, बच्चे, विधवा पेंशन, टूटी सड़क और मां की खांसी के बीच कहीं अनन्या का नाम बहुत सहजता से आ जाता। अनन्या अदालत की तैयारी करते हुए अचानक उन पत्रों को खोल बैठती और अपने सुसज्जित कमरे में गांव की धूल महसूस करती। उसके पिता उसे उच्च न्यायिक सेवा के सपने दिखाते, बड़े घरों के रिश्ते आते, पर वह मन ही मन उस आदमी की ओर खिंच रही थी जिसके पास देने को सिर्फ सत्य, सम्मान और संघर्ष था। जब उसने घर में राघव का नाम लिया तो भोजन कक्ष की हवा जम गई। पंडित देवेंद्र त्रिवेदी ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और पूछा कि क्या वह मजाक कर रही है। परिवार में वकील, जज, प्रोफेसर और सेवानिवृत्त अधिकारी थे। उनमें एक गांव का गरीब अध्यापक कैसे बैठ सकता था। मां सावित्री देवी की आंखें डर से भर आईं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। देवेंद्र ने समझाया कि विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, दो कुलों की प्रतिष्ठा है। अनन्या ने पहली बार जाना कि प्रेम से अधिक भारी शब्द प्रतिष्ठा होता है। राघव ने विवाह का प्रस्ताव सुनकर तुरंत हां नहीं कहा। वह कई दिनों तक मौन रहा। फिर लखनऊ आकर अनन्या से गोमती किनारे मिला। उसने कहा कि वह उससे प्रेम करता है, पर प्रेम को किसी स्त्री के जीवन पर बोझ नहीं बनाना चाहता। उसकी गरीबी, उसका गांव, उसकी बीमार मां, उसकी छोटी बहन मीरा, सब उसके साथ आएंगे। अनन्या ने उसी क्षण उसकी हथेली पकड़ ली और कहा कि जो बोझ सत्य के साथ आता है वह झूठी सुविधा से हल्का होता है। राघव की आंखें भीग गईं, पर उसने आंसू छिपा लिए। विवाह अंततः शहर के बड़े हॉल में नहीं, भगवानपुर के पुराने शिव मंदिर में हुआ। सुबह की धूप में मंदिर की घंटियां बज रही थीं। पुजारी ने मंत्र पढ़े और नीम के पत्तों से छनकर आती रोशनी अनन्या के लाल साड़ी पर गिर रही थी। देवेंद्र त्रिवेदी ने अनिच्छा से कन्यादान किया, जैसे कोई हार मानकर संस्कार निभा रहा हो। राघव ने सिंदूर लगाते समय हाथ इतना कांपा कि अनन्या मुस्कुरा दी। उसने धीरे से कहा कि डर रहे हो। राघव ने उत्तर दिया कि सुख से डर लगता है, क्योंकि गरीब आदमी उसे टिकता हुआ कम देखता है। शुरू के दिन छोटे पर उजले थे। अनन्या कभी कभी भगवानपुर में राघव के घर रहती, जहां मिट्टी का आंगन था, तुलसी चौरा था और शाम को मीरा लोकगीत गाती थी। राघव की मां उसे बहू कहकर पुकारती तो उनके स्वर में शहरों वाली औपचारिकता नहीं, अपनापन होता। अनन्या ने चूल्हे पर रोटी सेंकना सीखा और पहली जली रोटी राघव ने ऐसे खाई जैसे कोई प्रसाद हो। वे रात में छत पर लेटकर तारों को देखते और भविष्य की बातें करते। उसे लगता था कि उसने सचमुच अपना घर चुन लिया है, लेकिन शहर लौटते ही संसार बदल जाता। त्रिवेदी परिवार की बैठकों में राघव की चुप्पी को असभ्यता, सादगी को कमी और आत्मसम्मान को अभिमान कहा जाता। रिश्तेदार पूछते कि वह कितनी जमीन का मालिक है, कितनी आय है, कौन सी कार चलाता है। राघव मुस्कुराकर उत्तर देता, पर अनन्या उसकी उंगलियों की कसावट महसूस कर लेती। एक मौसी ने कहा कि ब्राह्मण कुल की लड़की को ऐसा विवाह शोभा नहीं देता, प्रेम पेट नहीं भरता। अनन्या ने विरोध किया,
पर हर विरोध के बाद घर की दीवारों में दरारें और गहरी सुनाई देती। दहेज शब्द किसी ने सीधे नहीं कहा, पर उसके चारों ओर कई शिष्ट वाक्य बुने गए। देवेंद्र ने राघव को सलाह दी कि यदि वह शहर में रहना चाहे तो वे उसके लिए फ्लैट और कोचिंग सेंटर खुलवा सकते हैं। राघव ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वह सहायता नहीं, नियंत्रण की गंध पहचान रहा था। बाद में पिता ने अनन्या से कहा कि पुरुष का अभिमान सबसे गरीब आभूषण है, पर गरीब आदमी उसी को गले में पहनकर घूमता है। अनन्या ने उस समय पिता की बात काटी, फिर भी मन में पहली बार थकान उतरी। राघव चाहता था कि अनन्या अपनी पढ़ाई और न्यायिक परीक्षा जारी रखे। वह रात रात भर उसके लिए नोट्स बनाता, पुराने निर्णयों की प्रतिलिपियां लाता और अपने वेतन से पुस्तकें खरीदता। वह कहता कि एक दिन वह अदालत में बैठेगी और उन लोगों की आवाज बनेगी जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। अनन्या को उसका विश्वास शक्ति देता, पर कभी कभी वही विश्वास दबाव बन जाता। परिवार कहता कि राघव उसकी सफलता का लाभ उठाना चाहता है। वह जानती थी यह झूठ है, फिर भी बार बार सुनाई गई बात मन के किसी कोने में धूल की तरह जमने लगती है। मीरा, राघव की छोटी बहन, अनन्या से बहुत प्रेम करती थी। वह चंचल थी, पर भीतर कहीं डर से घिरी रहती। गांव के मुखिया भैरव सिंह का बेटा विक्रम अक्सर स्कूल के रास्ते पर उसे रोकता, अश्लील बातें करता और शिकायत करने पर हंसता। राघव ने कई बार पंचायत में बात उठाई, पर मुखिया की चौपाल में सत्य की कीमत जाति, पैसा और ताकत से कम थी। अनन्या ने राघव को कानूनी शिकायत करने की सलाह दी। राघव ने कहा कि कानून तक पहुंचने से पहले गांव की लड़की को अपनी इज्जत बचाकर रास्ता पार करना पड़ता है। भैरव सिंह ने शुरुआत में राघव को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि मास्टर जी, गांव में रहना है तो गांव की हवा के साथ चलना सीखो। राघव ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हवा गंदी हो तो खिड़की खोलनी चाहिए, फेफड़े नहीं बेचने चाहिए। यह बात भैरव के अहंकार में कांटे की तरह धंस गई। उसी दिन से राघव केवल अध्यापक नहीं रहा, बाधा बन गया। उसके स्कूल की शिकायतें होने लगीं, वेतन रुकने लगा और गांव में अफवाह फैलने लगी कि पढ़ाई के बहाने वह लोगों को पंचायत के विरुद्ध भड़का रहा है। अनन्या तब न्यायिक सेवा की तैयारी के अंतिम चरण में थी। लखनऊ और भगवानपुर के बीच उसका आना जाना कम होने लगा। राघव हर कमी को समझदारी से ढोंक देता, पर दूरी अपना काम करती रही। फोन पर बातचीत छोटी होने लगी। बीच में पिता की आवाज, केस की तैयारी, रिश्तेदारों की टिप्पणी और राघव का गांव आ खड़ा होता। एक रात उसने थककर कहा कि क्या हम कभी केवल पति पत्नी रह पाएंगे, बिना कुल, जाति, अदालत और गांव के। राघव ने लंबी चुप्पी के बाद कहा कि शायद हमारा प्रेम बहुत भीड़ में खड़ा है। फिर भी वे एक दूसरे से टूटे नहीं थे। सावन में जब अनन्या भगवानपुर गई तो राघव उसे गोमती किनारे ले गया। नदी भरी हुई थी, पानी में बादलों की परछाई कांप रही थी। उसने उसकी कलाई पर हरी चूड़ियां पहनाई और कहा कि हर संबंध को रोज चुना जाता है, सिर्फ शादी के दिन नहीं। अनन्या ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस क्षण उसे लगा कि चाहे संसार जितना कठोर हो, यह कंधा रहेगा। मनुष्य अक्सर सबसे अधिक विश्वास उसी क्षण करता है जब नियति धीरे से उसके पीछे अंधेरा बुन रही होती है। देवेंद्र त्रिवेदी ने कभी खुलकर हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने बाहर से दामाद को सम्मान दिया, भीतर से उसके चारों ओर संदेह का जाल बुनते रहे। वे कहते कि राघव नेक हो सकता है, पर नेक आदमी भी परिस्थिति से टूटकर गलत रास्ता चुन सकता है। वे अनन्या को सावधान करते कि गांव के लोग भावुकता से कानून का उपयोग करते हैं। अनन्या विरोध करती, पर पिता की उम्र, अनुभव और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके विश्वास को धीरे धीरे घिसते रहे। उसे यह समझने में वर्ष लगने थे कि कुछ पिता बेटियों की रक्षा नहीं, उनके निर्णयों पर स्वामित्व चाहते हैं। राघव की मां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। दवाओं, स्कूल की तनख्वाह और मीरा की सुरक्षा की चिंता ने उसे चुप कर दिया। वह अनन्या से पैसे नहीं मांगता, और यही बात उसके परिवार को और खटकती। वे कहते कि जो आदमी मदद नहीं लेता वह कुछ छिपा रहा है। एक दिन सावित्री देवी ने धीरे से अनन्या से कहा कि विवाह में बराबरी अच्छी बात है,
पर दुनिया बराबरी नहीं मानती। बेटी को अपने स्तर से नीचे जाकर जीवन बिताना पड़े तो आत्मा थक जाती है। अनन्या ने वहां ना हाथ छोड़ दिया, पर वह वाक्य देर तक पीछा करता रहा। इसी बीच अनन्या ने न्यायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। घर में उत्सव हुआ, मिठाइयां बांटी गईं, अखबार में फोटो छपी। राघव सबसे पीछे खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गर्व था, पर उत्सव के केंद्र में उसके लिए जगह नहीं थी। देवेंद्र ने सबके सामने कहा कि उनकी बेटी ने कुल का नाम रोशन किया है। किसी ने राघव का उल्लेख नहीं किया, जिसने कई रातें उसके साथ जागकर नोट्स तैयार किए थे। अनन्या ने भीड़ में उसे खोजा, पर वह चुपचाप बाहर आंगन में बच्चों को मिठाई बांट रहा था। उस रात राघव ने कहा कि उसे अनन्या की सफलता पर गर्व है, पर वह डरता है कि कहीं अदालत की सीढ़ियां उनके बीच दीवार न बन जाएं। अनन्या को यह बात चुभ गई। उसे लगा जैसे राघव उसकी उड़ान से असुरक्षित है। उसने पहली बार तीखे स्वर में कहा कि क्या वह चाहता है कि वह हमेशा गांव की बहू बनी रहे। राघव ने बहुत शांत होकर कहा कि वह चाहता है कि वह आकाश बने, पर आकाश जमीन को अपमानित न करे। यह वाक्य सुनकर अनन्या रो पड़ी और दोनों देर तक एक ही कमरे में अलग अलग अकेले रहे। मीरा की आंखों का भय अब स्पष्ट हो चुका था। उसने एक शाम अनन्या को अलग ले जाकर बताया कि विक्रम सिंह ने उसे धमकी दी है कि यदि वह शिकायत करेगी तो उसके भाई को झूठे केस में फांसा दिया जाएगा। अनन्या ने तुरंत लिखित शिकायत की बात कही, पर मीरा ने हाथ जोड़ दिए। गांव में लड़की की आवाज अक्सर पहले उसी को दोषी बना देती है। राघव ने निर्णय लिया कि वह भैरव सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अनन्या ने उसका साथ देने का वचन दिया, पर भीतर कहीं उसे अपने पिता का क्रोध याद आया। जब राघव शिकायत लेकर थाने गया तो दरोगा ने पहले चाय पिलाई, फिर सलाह दी कि ऐसे मामलों में समझौता ही अच्छा है। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि मीरा का चरित्र ठीक नहीं। स्कूल के बच्चे तक फुसफुसाने लगे। राघव का चेहरा पत्थर हो गया, पर मीरा भीतर से टूटती गई। अनन्या ने शहर से फोन पर हिम्मत बौंधाई, पर वह स्वयं प्रशिक्षण और पारिवारिक दबाव में उलझी थी। उसे लगा कि मामला संभल जाएगा। यही जीवन की सबसे क्रूर भूल होती है, जब हम सोचते हैं कि थोड़ा समय अपने आप न्याय कर देगा। उन दिनों अनन्या और राघव की बातचीत में प्रेम के साथ थकान घुल गई थी। वह चाहती थी कि राघव कुछ दिन के लिए लखनऊ आ जाए, पर वह मीरा और गांव छोड़कर नहीं आ सकता था। राघव चाहता था कि अनन्या खुलकर उसके साथ खड़ी हो, पर वह पिता की नाराजगी और नई नियुक्ति के आरंभिक दबाव से डरती थी। दोनों सही थे और दोनों अधूरे थे। संबंध कई बार गलतियों से नहीं टूटते, बल्कि उन क्षणों से टूटते हैं जब दो सच्चे लोग अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर एक दूसरे की पीड़ा समझ नहीं पाते। एक संध्या मंदिर की आरती के समय राघव ने अनन्या को पत्र लिखा। उसने लिखा कि यदि कभी संसार उनके बीच खड़ा हो जाए तो वह कम से कम उसकी आंखों की सच्चाई याद रखे। उसने यह भी लिखा कि मनुष्य का कर्म तुरंत फल नहीं देता, पर वह लौटता अवश्य है, जैसे नदी अंततः समुद्र तक पहुंचती है। अनन्या ने पत्र पढ़ा और तकिए के नीचे रख दिया। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द वही पत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा साक्ष्य बन जाएगा। पर उस रात उसने केवल इतना सोचा कि राघव फिर भावुक हो रहा है। भगवानपुर में अंधेरा तेजी से घिर रहा था। भैरव सिंह की हवेली में दिए जल रहे थे, पर राघव के घर में चिंता की लौ कांप रही थी। मीरा कई दिनों से कम बोल रही थी। उसकी आंखें दरवाजे की आहट पर डर जातीं। राघव ने उसे आश्वासन दिया कि इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। उधर लखनऊ में अनन्या के पिता किसी अज्ञात व्यक्ति से धीमे स्वर में बात कर रहे थे और उनके शब्दों में बेचैनी छिपी थी। नियति ने सबके कर्मों को एक ही गांठ में बांध दिया था, जिसे खुलना नहीं, फटना था। मीरा की मृत्यु वाली सुबह भगवानपुर पर कोई असाधारण बादल नहीं था। फिर भी गांव की हवा में ऐसी नमी थी जैसे धरती पहले ही रो चुकी हो। वह मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास मिली थी। उसकी चूड़ियां टूटी पड़ी थीं और दुपट्टे का किनारा कीचड़ में धंसा था। किसी ने कहा पैर फिसल गया होगा, किसी ने कहा लड़की कई दिनों से उदास थी। राघव जब वहां पहुंचा तो भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बौंट गई। उसने बहन का चेहरा देखा
और उसके भीतर की सारी आवाजें एक साथ मर गईं। राघव ने मीरा के माथे पर हाथ रखा तो उसे बचपन की वही लड़की याद आई जो बारिश में भीगकर आम चुराती थी और मां की डांट से बचने के लिए उसके पीछे छिप जाती थी। अब उसी माथे पर ठंड थी और आंखें आधी खुली थीं, जैसे वह आखिरी क्षण में भी किसी से न्याय मांग रही हो। भैरव सिंह का बेटा विक्रम भीड़ के पीछे खड़ा था, चेहरा झुका हुआ, पर होंठों पर छिपी बेचैनी अपराध से अधिक पकड़े जाने के डर जैसी लग रही थी। राघव ने उसी क्षण समझ लिया कि यह दुर्घटना नहीं है। थाने में राघव ने लिखित शिकायत दी, पर दरोगा ने उसे ऐसे देखा जैसे दुखी आदमी हमेशा अतिशयोक्ति करता है। पोस्टमार्टम की बात उठी तो गांव के बुजुर्गों ने समझाया कि मृत लड़की की देह को और अपमानित मत करो। भैरव सिंह ने सफेद गमछा कंधे पर रखकर कहा कि वह परिवार की सहायता करेगा, बस बात को बेवजह बदनामी में न बदला जाए। राघव ने पहली बार खुले स्वर में कहा कि बदनामी अपराध से नहीं, अपराध छिपाने से जन्म लेती है। चौपाल पर बैठे लोग चुप रहे, क्योंकि सच उनके सामने था, पर शक्ति उसके पीछे नहीं थी। राघव ने अनन्या को फोन किया, पर वह न्यायिक प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद गई हुई थी। उसने कांपती आवाज में सब बताया और अनन्या ने तुरंत कहा कि वह लौट रही है। पर उसी शाम उसके पिता देवेंद्र त्रिवेदी ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि मामला संवेदनशील है, मीडिया में नाम आया तो उसकी नई नियुक्ति पर प्रश्न उठेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राघव भावुक है, वह बिना प्रमाण बड़े लोगों से टकरा जाएगा। अनन्या ने विरोध किया, पर पिता ने पहली बार कठोर होकर पूछा कि क्या वह अपने करियर को गांव की अफवाहों के हवाले कर देगी। 2 दिन बाद जब अनन्या भगवानपुर पहुंची, तब तक मीरा की चिता राख बन चुकी थी। राघव श्मशान के पास बैठा था, आंखें सूखी और चेहरा धूल से भरा। उसने अनन्या को देखकर कोई शिकायत नहीं की, केवल इतना कहा कि मीरा को डर था और हमने समय पर उसका डर नहीं सुना। अनन्या उस वाक्य से भीतर तक कांप गई। वह उसके पास बैठना चाहती थी, पर गांव की औरतों की आंखें, पिता की चेतावनी और अपनी नई पदवी का बोझ उसके कदम बांध रहा था। उस दिन उनके बीच पहली अदृश्य दीवार खड़ी हुई। कुछ ही दिनों में कहानी बदल दी गई। कहा गया कि मीरा किसी अज्ञात युवक से प्रेम करती थी। परिवार ने रोका, इसलिए उसने जान दे दी। फिर दूसरी अफवाह आई कि राघव ने भैरव सिंह से पैसे लेकर मामला दबा दिया। तीसरी ने सबसे गहरा, जहर घोला राघव किसी विधवा औरत से मिलता था, उसी के कारण घर की मर्यादा टूटी। गांव की जबानें खेत की आग जैसी फैलती हैं। कोई नहीं पूछता कि पहली चिंगारी किसने लगाई। राघव हर झूठ का विरोध करता, पर झूठ के पास लोग थे, सत्य के पास केवल उसकी थकी हुई आवाज़। लखनऊ में देवेंद्र ने अनन्या को कुछ तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरों में राघव एक अनजान स्त्री से मिल रहा था। उसके हाथ में कपड़े की गठरी थी और पास ही भैरव सिंह का आदमी खड़ा दिखाई देता था। फिर बैंक की पर्ची दिखाई गई, जिसमें राघव के खाते में बड़ी रकम जमा होने का दावा था। देवेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा कि वे पहले से चेतावनी दे रहे थे। अनन्या ने कागज पकड़े, पर उसकी आंखें पढ़ नहीं पा रही थीं। प्रेम का सबसे क्रूर क्षण वह होता है जब प्रमाण का चेहरा पहनकर संदेह भीतर प्रवेश करता है। उसने राघव से पूछा तो वह बहुत देर तक चुप रहा। उसने कहा कि कुछ बातें अभी बताना संभव नहीं। अनन्या का धैर्य टूट गया। उसने पूछा कि क्या वह उस स्त्री को जानता है? क्या उसने पैसे लिए? क्या उसने मीरा के नाम पर समझौता किया? राघव ने हर प्रश्न पर सिर झुका लिया, जैसे उसके उत्तर किसी और की सुरक्षा से बौंधे हों। अंततः उसने केवल इतना कहा कि यदि वह उस पर विश्वास कर सकती है तो समय आने तक प्रतीक्षा करे। अनन्या फट पड़ी कि विश्वास कोई अंधा कुआं नहीं जिसमें स्त्री अपनी पूरी जिंदगी गिरा दे। सच यह था कि वह स्त्री मीरा की सहेली रुक्मिणी थी, जिसने विक्रम को उस रात मीरा का पीछा करते देखा था। वह गर्भवती थी और भैरव सिंह के आदमियों से छिप रही थी, क्योंकि गवाही देने पर उसका परिवार उजड़ जाता। राघव उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसके खाते में जमा रकम भी उसकी नहीं थी। किसी ने जाली हस्ताक्षर से खाता खुलवाकर धन डाला था ताकि उसे बिकाऊ साबित किया जा सके। पर राघव यह सब खुलकर कहता तो रुक्मिणी
उसके अजन्मे बच्चे और कई गरीब परिवार खतरे में आ जाते। देवेंद्र त्रिवेदी इस जाल का हिस्सा सीधे थे या अपनी प्रतिष्ठा बचाने के भ्रम में इस्तेमाल हो रहे थे, यह उस समय स्पष्ट नहीं था। भैरव सिंह ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि राघव अस्थिर, महत्वाकांक्षी और खतरनाक है। यदि वह अनन्या के न्यायिक जीवन से जुड़ा रहा तो एक दिन कोई बड़ा कलंक खड़ा करेगा। देवेंद्र को बस इतना चाहिए था कि बेटी उस गरीब विवाह से मुक्त हो जाए जिसे वे अपनी सबसे बड़ी सामाजिक पराजय मानते थे। जब झूठ पिता की चिंता का वेश पहनकर आता है, बेटी उसे पहचानने में देर कर देती है। घर के भीतर भी अनन्या अकेली पड़ने लगी। रिश्तेदार उसे समझाते कि एक स्त्री की गरिमा समय रहते गलत संबंध तोड़ने में है। मां सावित्री देवी रोती पर स्पष्ट कुछ न कहती। कभी कभी वे अनन्या के कमरे तक आती, उसके सिर पर हाथ फेरती और वापस चली जाती। उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वे किसी सत्य को छिपाकर अपने ही हृदय में कांटा रखे हों। अनन्या ने पूछा भी कि क्या उन्हें राघव पर विश्वास है। सावित्री ने कहा कि विश्वास और भय जब एक ही घर में रहते हैं तो स्त्री की आवाज सबसे पहले मरती है। उधर राघव की दुनिया लगातार छोटी होती गई। स्कूल ने उसे निलंबित कर दिया क्योंकि उस पर गांव में अशांति फैलाने और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए। मां बेटे और बेटी के दुख के बीच टूटकर बीमार पड़ी। मीरा की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर के दरवाजे पर अपमान का पहरा बैठ गया। बच्चे जिनसे वह अक्षर लिखवाता था, उनके माता पिता ने उन्हें उसके पास भेजना बंद कर दिया। राघव रात में मां को दवा देता, फिर दिए के पास बैठकर आवेदन लिखता। हर आवेदन न्याय की ओर जाता और हर उत्तर मौन होकर लौट आता। एक शाम अनन्या उससे मिलने आई। वह थकी हुई थी, पर भीतर कहीं उम्मीद अभी बची थी कि राघव सब स्पष्ट कर देगा। उसने कहा कि यदि कोई मजबूरी है तो वह उसके साथ खड़ी होगी। राघव ने उसकी ओर देखा और उन आंखों में इतना दुख था कि अनन्या का क्रोध पल भर को पिघल गया। पर तभी रुक्मिणी को सुरक्षित रखने के लिए उसने फिर चुप्पी चुन ली। उसने कहा कि कुछ सत्य बोलने से पहले लोगों की जान बचानी पड़ती है। अनन्या ने इसे छल समझा। उसने कहा कि जो पति अपनी पत्नी से सच छिपाए वह संसार से क्या लड़ेगा। उस रात दोनों के बीच पहली बार ऐसे शब्द बोले गए जिन्हें वापस लेना संभव नहीं था। अनन्या ने उसे महत्वाकांक्षा, झूठ और कायरता का दोषी कहा। राघव ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर उसकी चुप्पी ने उसे और क्रोधित कर दिया। उसने कहा कि शायद उसके पिता ठीक कहते थे, गरीब आदमी सम्मान की भाषा बोलता है पर अवसर मिलते ही बिक जाता है। यह सुनकर राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा कि गरीबी अपराध नहीं है अनन्या, पर जिसे प्रेम हो उसके मुंह से यह सुनना सजा से बड़ा होता है। तलाक की अर्जी देवेंद्र के पुराने चैम्बर में तैयार हुई। कागजों पर कानूनी भाषा ठंडी थी। असंगति, मानसिक क्रूरता, विश्वास का टूटना, वैवाहिक कर्तव्य का निर्वाह न होना, इनमें कहीं मीरा की राख नहीं थी, कहीं राघव की मां की खांसी नहीं, कहीं अनन्या की रातों का रोना नहीं। कानून कई बार जीवन को इतना व्यवस्थित कर देता है कि पीड़ा की गंदगी दिखाई ही नहीं देती। जब कागज उसके सामने रखे गए, अनन्या ने हाथ रोक लिया, पर पिता ने कहा कि विलंब केवल कमजोरी को लंबा करता है। उसने हस्ताक्षर कर दिए। राघव को नोटिस मिला तो वह देर तक उसे देखता रहा। मां ने पूछा कि क्या हुआ, पर उसने कहा कि स्कूल का कागज है। रात में वह शिव मंदिर गया जहां कभी विवाह हुआ था। वही घंटी, वही पीपल, वही पत्थर की सीढ़ियां थीं, पर अब सब उस पर मौन साक्षी की तरह झुके थे। उसने जेब से अनन्या का पुराना पत्र निकाला जिसमें उसने लिखा था कि वह हर परिस्थिति में साथ देगी। उसने पत्र नहीं फाड़ा, उसे दीपक के पास रखा और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा कि यदि उसका मौन किसी को बचा सके तो उसे सहने की शक्ति मिले। सुनवाई के दिन अदालत में दोनों आमने सामने बैठे। अनन्या ने सफेद साड़ी पहनी थी, चेहरा निर्विकार था, पर उंगलियों के नाखून हथेली में धंसे हुए थे। राघव साधारण कुर्ते में आया, बिना वकील के। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वह आरोपों का प्रतिवाद करना चाहता है। कमरे में कुछ क्षण भारी मौन रहा। राघव ने अनन्या की ओर देखा।
उसे लगा शायद वह अंतिम बार पूछेगी कि सच क्या है, पर अनन्या की आंखें अब घायल विश्वास की दीवार बन चुकी थीं। राघव ने धीरे से कहा कि वह कोई प्रतिवाद नहीं करना चाहता। यह वाक्य अनन्या के भीतर अंतिम मुहर की तरह लगा। उसने सोचा कि निर्दोष व्यक्ति ऐसा नहीं करता। उसे क्या पता था कि राघव अपने ऊपर आरोप लेकर रुक्मिणी की गवाही, मीरा के संघर्ष और अनन्या की नई नियुक्ति, तीनों को एक साथ बचाना चाहता था। भैरव सिंह ने धमकी दी थी कि यदि मामला खुला तो अनन्या का नाम, राघव का विवाह और मीरा की कथित बदनामी अखबारों में उछाल दी जाएगी। राघव ने समझा कि उसका जीवन तो पहले ही टूट चुका है, कम से कम अनन्या की राह बची रहे। तलाक का आदेश सुनाया गया तो बाहर बारिश हो रही थी। अनन्या ने अदालत की सीढ़ियां उतरते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। राघव वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसके पैरों में अदृश्य पत्थर बांध दिए हों। देवेंद्र ने बेटी को कार में बैठाया और कहा कि अब सब समाप्त हो गया, पर कुछ संबंध कागज पर समाप्त होकर आत्मा में शुरू होते हैं। उस दिन अनन्या ने रोने से इनकार कर दिया। राघव ने रोने की अनुमति स्वयं को नहीं दी। बारिश दोनों पर बराबर गिर रही थी, पर दोनों को लगा कि दूसरा भीग नहीं रहा। कुछ सप्ताह बाद अनन्या को सड़क दुर्घटना हुई। वह आधी रात एक आधिकारिक यात्रा से लौट रही थी जब कार फिसलकर पेड़ से टकरा गई। अस्पताल में कई दिन तक वह अचेत रही। उसके गर्भ की बात घर में बहुत कम लोगों को पता थी। वह स्वयं भी अभी उस सुख को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी। होश आने पर मां उसके पास बैठी रो रही थी और पिता ने कठोर स्वर में कहा कि बच्चा नहीं बचा। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि दुख ने उसके भीतर की सारी जिज्ञासा राख कर दी। वास्तविकता उस समय सबसे गहरे अंधेरे में छिपाई गई। समय से पहले जन्मा बच्चा कमजोर था, पर जीवित था। देवेंद्र ने डॉक्टरों, नर्सों और कागजों के बीच ऐसी व्यवस्था की कि बच्चे को मृत घोषित कर दिया जाए। उनका तर्क था कि तलाकशुदा बेटी का जीवन, न्यायिक भविष्य और त्रिवेदी कुल की प्रतिष्ठा इस बच्चे से नष्ट हो जाएगी। सावित्री ने विरोध किया, पर उनका विरोध आंसुओं में डूब गया। रात के अंतिम पहर एक विश्वस्त पुराना नौकर नवजात को अस्पताल से बाहर ले गया। कर्म ने उस क्षण अपना लेखा खोल लिया। भले मनुष्य ने रजिस्टर बंद कर दिया। बच्चा अंततः राघव तक पहुंचा, पर किसी दया से नहीं, एक भयभीत स्वीकार से। नौकर ने उसे गोमती किनारे बुलाकर कांपते हाथों से कपड़े में लिपटा शिशु दिया और कहा कि मां को बताया गया है कि बच्चा मर गया। राघव ने पहली बार देवेंद्र के षड्यंत्र की गहराई देखी। उसके सामने सबसे कठिन प्रश्न था, क्या वह अनन्या को तुरंत बताए और उसके जीवन को फिर तूफान में धकेल दे, या बच्चे को बचाए और समय को साक्षी बनने दे। शिशु ने रोते हुए उसकी उंगली पकड़ ली और राघव का निर्णय उसी पकड़ में बौंध गया। उसने बच्चे का नाम आरव रखा, पर गांव ने उसे छोटू कहना शुरू कर दिया। राघव की मां ने उसे अपनी अंतिम सांसों तक पोता कहकर पाला, बिना यह पूछे कि संसार क्या कहेगा। भैरव सिंह ने मौका पाया और अफवाह फैला दी कि यह राघव की अवैध संतान है, उसी स्त्री से जिसके लिए उसने पत्नी छोड़ी। राघव ने कोई सफाई नहीं दी। वह जानता था कि सफाई मांगे जाने पर सत्य अनन्या तक पहुंचेगा और अनन्या शायद अपने पिता, अपनी नौकरी और अपने टूटे गर्व के बीच फिर कुचल जाएगी। उसने अपमान को बच्चे की ढाल बना लिया। 7 वर्षों में अनन्या न्याय की ऊंचाइयों पर चढ़ती गई और राघव मिट्टी की ओर उतरता गया। उसके पास न नौकरी रही, न सम्मान, न घर की सुरक्षा, पर उसके पास एक बच्चा था जो हर रात उसकी छाती पर सिर रखकर सोता और पूछता कि मां कैसी होती है। राघव कहता कि मां वह होती है जिसकी अनुपस्थिति भी तुम्हें जन्म देती रहती है। छोटू अर्थ नहीं समझता, पर पिता की आवाज में छिपे आंसू पहचानता। हर जन्मदिन पर राघव शिव मंदिर में एक दिया जलाता और मन ही मन अनन्या की लंबी उम्र की प्रार्थना करता। अनन्या ने उन वर्षों में स्वयं को कठोर बना लिया। उसने संवेदनशील मामलों में गहरी निष्पक्षता दिखाई, गरीबों के पक्ष में कई निर्णय दिए और अखबारों ने उसे निर्भीक कहा। पर रात में कभी कभी उसे बच्चे के रोने जैसी ध्वनि सुनाई देती। यद्यपि कमरे में कोई नहीं होता,
वह इसे दुर्घटना के बाद की मानसिक छाया मानती। राघव का नाम वह जानबूझकर नहीं लेती, फिर भी किसी मुकदमे में गरीब शिक्षक, झूठा आरोप या गांव की लड़की का नाम आते ही उसका हृदय अनायास कांप जाता। दबाया हुआ सत्य स्मृति नहीं बनता, वह शरीर की धड़कन में छिपा रहता है। और अब 7 वर्ष बाद वही सारे कागज, वही झूठ, वही बच्चा और वही चुप्पी फिर एक ही रास्ते पर लौटने लगे थे। राघव की झोपड़ी पर खड़ी अनन्या ने उस दिन केवल गरीबी नहीं देखी थी, उसने अपने ही निर्णयों की राख देखी थी, पर अभी पहचान नहीं पाई थी। देवेंद्र त्रिवेदी को डर था कि पुरानी फाइलें खुलेंगी। भैरव सिंह को डर था कि मीरा की आवाज फिर उठेगी। राघव को डर था कि सच अनन्या को तोड़ देगा। पर कर्म का नियम है, जिस सत्य को दफनाया जाता है वह जड़ों की तरह फैलकर एक दिन धरती फाड़ देता है। अगली सुबह भगवानपुर की मिट्टी में रात की नमी अभी बची हुई थी जब अनन्या फिर उस झोपड़ी की ओर चली। इस बार उसके साथ केवल सरकारी कर्तव्य नहीं था, भीतर एक बेचैन प्रश्न भी था जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। रास्ते में वही औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, वही बच्चे धूल में खेल रहे थे, पर अब हर चेहरा उसे जैसे किसी रहस्य का पहरेदार लगता। उसने स्वयं को समझाया कि वह केवल भूमि विवाद की जांच कर रही है, पर मन बार बार छोटू की आंखों पर जाकर ठहर जाता। झोपड़ी के बाहर राघव मिट्टी की दीवार पर गोबर और भूसे का लेप चढ़ा रहा था। उसकी हथेलियां मैले पानी से भीगी थीं, कुर्ते की बाहें कोहनी तक चढ़ी थीं और माथे पर पसीने की पतली रेखा थी। अनन्या को देखकर उसने काम रोक दिया, पर कोई औपचारिक घबराहट नहीं दिखाई। उसने बस इतना कहा कि भीतर बच्चा सो रहा है, रात भर बुखार रहा। यह सुनते ही अनन्या के कदम अपने आप दहलीज की ओर बढ़े। फिर उसने स्वयं को रोका, जैसे किसी अनधिकृत भाव में प्रवेश करने से डर गई हो। भीतर मिट्टी की सोंधी गंध, धुएं की हल्की परत और दवा की कड़वाहट मिली हुई थी। छोटू पुराने गद्दे पर लेटा था, माथे पर गीला कपड़ा रखा था और होंठ बुखार से सूखे थे। झोपड़ी की दीवार पर भगवान कृष्ण की फीकी तस्वीर टंगी थी, जिसके नीचे बच्चे की टूटी लकड़ी की गाड़ी पड़ी थी। अनन्या ने धीरे से उसके पास बैठकर कपड़ा बदला। उसकी उंगलियां जैसे ही बच्चे के माथे को छुईं, भीतर अनकहा कंपन उठा। वह न्याय की कठोर स्त्री नहीं रही, बस एक स्त्री थी जिसे किसी अज्ञात पुकार ने छू लिया था। राघव दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने उसे बच्चे के पास बैठने से नहीं रोका, पर आंखों में ऐसी सावधानी थी जैसे वह अपने सबसे गहरे घाव को किसी अनजाने हाथ से बचा रहा हो। अनन्या ने पूछा कि डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। राघव ने कहा कि कल शाम गया था, दवा मिली है, पर गांव से कस्बे तक जाने में पैसा और समय दोनों लगते हैं। उसके स्वर में शिकायत नहीं थी, केवल तथ्य था। यही तथ्य अनन्या को असहनीय लगा। जो आदमी कभी उसके लिए किताबें खरीदता था, आज बच्चे की दवा के लिए भी हिसाब देखता था। छोटू ने करवट बदली और बुखार की धुंध में कुछ बड़बड़ाया। अनन्या झुककर सुनने लगी। पहले शब्द अस्पष्ट थे, फिर अचानक उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मां, पानी। अनन्या का शरीर जैसे पत्थर हो गया। राघव ने तुरंत घड़े से पानी लिया, बच्चे को सहारा देकर पिलाया और सहज बनने की कोशिश की, पर उसके हाथ भी हल्के कांप रहे थे। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उस एक शब्द ने 7 वर्षों की राख में दबी चिंगारी पर हवा डाल दी थी। उसने पूछा कि यह बच्चा किसे मां कह रहा था। राघव ने उत्तर देने में देर की। बाहर कौवे काऊ काऊ कर रहे थे, जैसे मौन को चोंच मार रहे हों। उसने कहा कि बुखार में बच्चे कई बातें कह देते हैं। अनन्या ने तीखे स्वर में पूछा कि क्या वह अपनी मां को जानता है। राघव ने बच्चे की चादर ठीक की और बोला कि वह मां के बारे में कहानियां सुनता है, इसीलिए सपने में पुकार लेता होगा। यह उत्तर कानूनी रूप से पूरा हो सकता था, पर एक स्त्री के मन को संतुष्ट नहीं कर सकता था। अनन्या को लगा कि वह फिर उसी दीवार के सामने खड़ी है जहां राघव चुप्पी को सत्य से बड़ा बना देता था। बाहर निकलते ही गांव की 2 लड़कियां तुलसी चौरे के पास रुककर हंसने लगीं। उनमें से एक ने धीमे कहा कि देखो, जज मैम साहब को भी उस नाजायज बच्चे पर दया आ रही है। दूसरी ने जोड़ा कि पाप चाहे झोपड़ी में छिपे, चेहरा तो पिता जैसा ही होता है। अनन्या ने पलटकर उन्हें देखा और दोनों चुप हो गईं।
पर शब्द भीतर उतर चुके थे। उसे क्रोध राघव पर आना चाहिए था, पर इस बार उसे उन शब्दों से घृणा हुई जिन्होंने एक बच्चे को जन्म से पहले ही दोषी घोषित कर दिया था। समाज सबसे जल्दी उसी पर पत्थर फेंकता है जो उत्तर नहीं दे सकता। अनन्या ने राघव से कहा कि वह उसे स्पष्ट उत्तर दे। क्या छोटू उसी स्त्री का पुत्र है जिसके कारण उनका विवाह टूटा था? राघव ने बहुत देर तक सूखी जमीन की ओर देखा, फिर बोला कि जिन संबंधों को समाज समझना नहीं चाहता, उन्हें नाम देकर मार देता है। अनन्या का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा कि वह पहेलियों से थक चुकी है। 7 वर्ष पहले भी उसने यही चुप्पी चुनी थी, आज भी वही कर रहा है। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा कि 7 वर्ष पहले तुमने सुनवाई बंद कर दी थी। अनन्या, मैंने नहीं। यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। उसने चाहा कि वह उसे न्यायाधीश की तरह डांट दे, पर उस संबोधन में पुराना संबंध जाग उठा था। बहुत वर्षों बाद उसने उसके मुंह से अपना नाम इस तरह सुना था, बिना पदवी, बिना दूरी, बिना व्यंग्य। वह बोली कि यदि उसके पास सच था तो उसने अदालत में क्यों नहीं कहा? राघव ने शांत उत्तर दिया कि अदालतें हर सच की रक्षा नहीं कर सकती। कभी कभी सच बोलना किसी निर्दोष को नंगा कर देना होता है। अनन्या ने सोचा, क्या यह फिर कोई बहाना है या सचमुच उसके भीतर कोई ऐसी गांठ है जिसे वह खोल नहीं पा रहा? दोपहर तक छोटू का बुखार कुछ कम हुआ। वह बाहर आकर तुलसी के पास बैठ गया और मिट्टी से छोटी सी अदालत बनाने लगा। उसने एक पत्थर को जज, 2 कंकड़ों को झगड़ालू आदमी और पत्ते को गरीब की अर्जी बताया। अनन्या उसके पास बैठ गई और पूछा कि यह सब किसने सिखाया? वह मुस्कुराकर बोला कि बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा जज भीतर बैठा होता है, जो झूठ सुनकर भी चुप नहीं रहता। अनन्या ने राघव की ओर देखा। वह दूर खड़ा रस्सी पर कपड़े फैला रहा था, पर शायद हर शब्द सुन रहा था। बच्चे ने अचानक पूछा कि क्या सचमुच वह बड़ी अदालत में बैठती हैं? अनन्या ने कहा। छोटू ने गंभीर होकर पूछा कि क्या वहां मां खो जाने पर भी मिल सकती है? प्रश्न इतना सीधा था कि उत्तर देने से पहले उसकी सांस अटक गई। उसने पूछा कि तुम्हारी मां कहाँ है? बच्चा बोला कि बाबा कहते हैं वह बहुत दूर रहती है, पर बुरी नहीं है। कभी कभी सपने में आती है, माथा छूती है और चली जाती है। अनन्या के भीतर कुछ कांपा। उसने बच्चे के बाल सहलाए, पर उसके हाथ में ऐसी कंपकंपी थी जिसे वह छिपा न सकी। राघव ने बीच में आकर छोटू को दवा दी और कहा कि बहुत बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चे ने मुंह बनाया, पर दवा पी ली। फिर उसने अनन्या से पूछा कि क्या वह अगली बार मिठाई लाएंगी। राघव ने तुरंत टोक दिया कि मेहमानों से कुछ नहीं मांगते। छोटू ने मासूमियत से कहा कि वह मेहमान नहीं लगती। झोपड़ी में ऐसा मौन फैल गया जिसे कोई खांसी, कोई हवा, कोई बर्तन की खनक नहीं तोड़ सकी। अनन्या ने आंखें झुका लीं। कभी कभी बच्चे वह देख लेते हैं जिसे बड़े लोग जीवन भर छिपाते रहते हैं। शाम को पंचायत भवन में ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई। भैरव सिंह ने सरकारी कागजों, विकास योजना और सड़क निर्माण की बातें की। उसने कहा कि गांव की प्रगति कुछ जिद्दी लोगों की झोपड़ियों पर नहीं रुक सकती। लोग सिर हिलाते रहे, क्योंकि मुखिया की बात से असहमति खेत की सिंचाई, राशन कार्ड और मजदूरी पर असर डालती थी। राघव ने उठकर पूछा कि प्रगति का रास्ता हमेशा गरीब की छत से होकर ही क्यों जाता है? अनन्या को लगा कि 7 वर्ष की गरीबी ने उसकी आवाज कम नहीं की, केवल उसे और साफ कर दिया है। भैरव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि राघव को गरीबों की चिंता कम, अपनी अवैध झोपड़ी बचाने की चिंता अधिक है। फिर उसने भीड़ की ओर देखते हुए जोड़ा कि जिस आदमी का अपना घर पाप पर बना हो, वह गांव को धर्म क्या सिखाएगा? कई लोग हंसे, कुछ ने सिर झुका लिया। छोटू दूर खड़ा यह सब सुन रहा था। अनन्या ने देखा कि बच्चे की आंखें भर आईं, पर वह रोया नहीं। वह धीरे से राघव के पीछे खड़ा हो गया। अपमान विरासत की तरह पिता से बच्चे तक उतरता देख अनन्या का हृदय कस गया। राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल छोटू का हाथ पकड़ा और सभा से बाहर निकलने लगा। तभी अनन्या खड़ी हुई। उनका स्वर अदालत वाला था, साफ और दृढ़। उन्होंने कहा कि जब तक मामला न्यायिक विचाराधीन है,
किसी व्यक्ति के निजी जीवन या बच्चे के जन्म पर टिप्पणी करना विधिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से निंदनीय है। बैठक में सन्नाटा छा गया। भैरव सिंह ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, पर उसकी आंखों में जलन तैर गई। राघव ने क्षण भर अनन्या को देखा। उस दृष्टि में आभार नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान थी, जैसे वह सोच रहा हो कि यह रक्षा बहुत देर से आई। बैठक के बाद एक बूढ़ी विधवा अनन्या के पास आई। उसका नाम जमुना काकी था और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने कहा कि बिटिया, गांव का सच कागज से नहीं, रात की आहट से पूछना। जिस बच्चे को लोग पाप कहते हैं, उसे राघव ने अपनी रोटी छोड़कर पाला है। अनन्या ने पूछा कि उसकी मां कौन थी। बूढ़ी स्त्री ने होंठ भींच लिए और इधर उधर देखा, फिर बोली कि कुछ नाम लेने से पहले भगवान का डर नहीं, आदमी का डर लगता है। वह चली गई, पर उसके शब्द अनन्या के संदेह को और गहरा कर गए। रात होते होते तेज हवा चलने लगी। सरकारी विश्राम गृह में अनन्या को कमरा दिया गया, पर नींद उससे दूर रही। खिड़की से गांव की छिटपुट रोशनी दिखती थी और सबसे दूर राघव की झोपड़ी के पास छोटा सा दिया जल रहा था। उसने अपने बैग से पुरानी फाइलें निकाली, विवाह विच्छेद के कागज, बैंक पर्चियों की प्रतियां और वे तस्वीरें जिन्हें वह वर्षों से प्रमाण मानती आई थी। अब वे कागज उतने सशक्त नहीं लग रहे थे। हर प्रमाण में कोई न कोई खाली स्थान था, जैसे किसी ने कहानी लिखते समय जानबूझकर कुछ पृष्ठ फाड़ दिए हों। आधी रात के बाद बाहर हलचल हुई। किसी ने बताया कि छोटू का बुखार फिर बढ़ गया है और राघव कस्बे जाने के लिए बैलगाड़ी खोज रहा है। अनन्या बिना सोचे बाहर निकल पड़ी। सरकारी गाड़ी से वे बच्चे को लेकर छोटे अस्पताल पहुंचे। रास्ते भर छोटू अर्धचेतन अवस्था में कभी बाबा पुकारता, कभी मां। राघव ने उसे सीने से लगाए रखा और अनन्या सामने बैठी उस दृश्य को देखती रही। उसे लगा कि जीवन ने उसे एक ही रात में वह सब दिखा दिया है जिसे वह 7 वर्षों से न देखने की शपथ खाए बैठी थी। अस्पताल की पीली रोशनी में डॉक्टर ने कहा कि संक्रमण है, पर खतरा टल जाएगा। राघव ने राहत की सांस ली और दीवार से टिक गया। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर मौन प्रार्थना थी। अनन्या ने पहली बार उसके चेहरे पर पिता का भय देखा, वह भय जिसमें आदमी अपनी पूरी दुनिया को एक छोटे शरीर की सांसों से बौंधा पाता है। उसने धीमे पूछा कि उसने कभी छोटू की मां को बुलाने की कोशिश नहीं की। राघव ने आंखें खोले बिना कहा कि कुछ लोग दूर इसलिए नहीं होते कि वे भूल गए, बल्कि इसलिए कि उन्हें सच से बचाया गया। यह उत्तर अनन्या के भीतर हथौड़े की तरह लगा। उसने पूछा कि किसने बचाया। राघव ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा, फिर नजर फेर ली। उसने कहा कि जब तुम किसी पर विश्वास नहीं करती, तब उसके शब्द तुम्हें छल लगते हैं, इसलिए मैं फिर वही गलती नहीं करूंगा। अनन्या को पहली बार अपनी ही पूर्व कठोरता से लज्जा हुई। उसने चाहा कि कह दे, इस बार मैं सुनूंगी, पर शब्द होठों तक आकर रुक गए। अहंकार केवल ऊंची आवाज नहीं होता, कभी कभी वह क्षमा मांगने से पहले गले में फौंसी गांठ बन जाता है। सुबह अस्पताल से लौटते समय छोटू ने अनन्या की उंगली पकड़ ली। वह नींद में था, पर पकड़ दृढ़ थी। अनन्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। राघव ने देखा, पर कुछ कहा नहीं। गांव की सीमा पर सूरज उग रहा था, खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी और गोमती की ओर से ठंडी हवा आ रही थी। उस क्षण अनन्या को लगा कि यह बच्चा उसके जीवन के किसी खोए हुए हिस्से को पकड़कर खड़ा है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब वह केवल कागज नहीं देखेगी, उन लोगों को भी खोजेगी जो कागजों के पीछे छिपे थे। जब वे झोपड़ी पहुंचे तो दहलीज पर एक पुरानी औरत प्रतीक्षा कर रही थी। वह रुक्मिणी थी, पर उम्र से पहले बूढ़ी हो चुकी थी। चेहरा घूंघट में आधा छिपा था। राघव उसे देखकर सख्त हो गया और बोला कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था। रुक्मिणी ने कांपती आवाज में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है मास्टर जी, पापियों का डर कब तक सच को बांधे रखेगा। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने उस स्त्री को पहचान लिया, वही चेहरा जो 7 वर्ष पहले तस्वीरों में राघव के साथ दिखाया गया था। रुक्मिणी ने अनन्या के सामने हाथ जोड़ दिए। वह कुछ कहना चाहती थी, पर राघव ने उसे रोक दिया। उसने कठोर स्वर में कहा कि अभी नहीं।
रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने केवल इतना कहा कि दीदी, जिन तस्वीरों ने आपका घर तोड़ा उनमें पाप नहीं था, सहायता थी। फिर वह जल्दी से मुड़कर चली गई, जैसे देर तक रुकना उसके लिए जानलेवा हो। अनन्या के हाथ से फाइल गिर गई। राघव ने उसे उठाया नहीं। वह समझ चुका था कि झूठ की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी है और अब कोई भी हाथ उसे पहले जैसा नहीं कर सकता। अनन्या ने कांपते स्वर में पूछा कि रुक्मिणी क्या कहना चाहती थी। राघव ने थके हुए स्वर में कहा कि वह वही कहना चाहती थी जो तुमने 7 साल पहले सुनना नहीं चाहा। अनन्या की आंखें भर आईं, पर इस बार वह क्रोध में नहीं बोली। उसने सिर्फ कहा कि शायद अब सुनना चाहती हूं। राघव ने छोटू को भीतर सुलाया, फिर बाहर आकर तुलसी के पास खड़ा हो गया। बहुत देर तक वह मौन रहा। अंततः बोला कि सुनने के लिए कान नहीं, अपने निर्णयों पर संदेह करने का साहस चाहिए। अनन्या ने पहली बार सिर झुका दिया। उस दिन शाम को अनन्या ने कबीर खान को फोन किया। उसने कहा कि 7 वर्ष पुराने बैंक रिकॉर्ड, अस्पताल की रिपोर्ट, मीरा मिश्रा की मृत्यु से जुड़े कागज और रुक्मिणी नाम की महिला का पता तुरंत चाहिए। कबीर ने उसकी आवाज में ऐसा कंपन पहचाना जो किसी सामान्य केस में नहीं होता। उसने पूछा कि क्या यह वही मामला है। अनन्या ने उत्तर नहीं दिया, केवल कहा कि शायद मैंने जीवन का सबसे बड़ा फैसला अधूरी फाइल पर दिया था। फोन कटने के बाद वह देर तक झोपड़ी की ओर देखती रही। भीतर छोटू सो रहा था, बाहर राघव दिया जला रहा था और सत्य अब अंधेरे में छिपे रहने को तैयार नहीं था। कबीर खान ने अनन्या की आवाज में वह दरार सुन ली थी जिसे कोई औपचारिक वाक्य नहीं छिपा सकता। वे वर्षों से अदालत के गलियारों में साथ चलते आए थे, पर उसने उसे कभी इतना अस्थिर नहीं सुना था। सुबह होते ही वह पुराने रिकॉर्ड रूम पहुंचा, जहां धूल जी और जीसपू जी, सीलन और भूली हुई फाइल्स की गंध न्याय के बीते हुए झूठों जैसी लगती थी। उसने बैंक, थाना, अस्पताल और पारिवारिक अदालत की प्रतियां मांगी। बाबुओं ने पहले नियम बताए, फिर उसके दृढ़ चेहरे को देखकर अलमारियों की जंग लगी कुंडियां खोलने लगे। अनन्या भगवानपुर के विश्राम गृह में बैठी हर क्षण प्रतीक्षा कर रही थी। बाहर किसान बैलगाड़ी लेकर गुजरते और भीतर घड़ी की सुइयां जैसे उसके अपराधबोध पर चोट करतीं। उसने राघव को उस सुबह नहीं बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों में फिर वही मौन न मिल जाए। छोटू की तबीयत सुधर रही थी। यह संदेश जमुना काकी ने भिजवाया था, पर अब बच्चे का बुखार नहीं। उसकी पहचान अनन्या को जला रही थी। उसने अपनी हथेली पर अनजाने में वह स्थान छुआ जहां कभी मेहंदी का रंग गहरा हुआ था। दोपहर में कबीर का पहला फोन आया। उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर छिपे तनाव को अनन्या पहचान गई। उसने बताया कि राघव के नाम जिस खाते में बड़ी रकम जमा दिखाई गई थी, वह खाता घटना से केवल 5 दिन पहले खुला था। हस्ताक्षर की प्रति संदिग्ध थी और परिचय कराने वाले गवाहों में भैरव सिंह के मुनीम का नाम था। अनन्या ने कुर्सी की पकड़ कस ली। 7 साल तक जिस पर्ची को उसने राघव के बिक जाने का प्रमाण माना था, वह अब किसी दूसरे हाथ की स्याही से लिखा अपराध बनकर सामने आ रही थी। कबीर ने कहा कि बैंक के पुराने क्लर्क से बात करनी होगी, जो अब सेवानिवृत्त होकर कानपुर में रहता है। अनन्या ने तुरंत अनुमति दी, पर आवाज उसके गले में फंस रही थी। फोन कटने के बाद उसने वह बैंक पर्ची मेज पर रखी और देर तक देखती रही। कागज वही था, पर अर्थ बदल चुका था। न्याय में प्रमाण का महत्व है, पर जब प्रमाण ही षड्यंत्र बन जाए तो न्यायाधीश की बुद्धि कितनी असहाय हो जाती है। उसने मन ही मन राघव से पूछा कि तुमने तब बताया क्यों नहीं, पर उत्तर पहले से ज्ञात था। उसने सुनना बंद कर दिया था। शाम तक रुक्मिणी का पता भी मिल गया। वह गांव से दूर एक ईंट भट्ठे के पास बसी मजदूर बस्ती में रहती थी, विधवा की तरह। यद्यपि उसका पति जीवित था और उसे छोड़ चुका था, अनन्या ने उसे बुलाने के बजाय स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। सरकारी गाड़ी जब भट्ठे के पास रुकी तो धुएं और लाल मिट्टी के बीच आधी उम्र में बूढ़े हो चुके चेहरे दिखाई दिए। रुक्मिणी एक झोंपड़े के बाहर बैठी बच्चे के फटे कपड़े सी रही थी। अनन्या को देखते ही उसकी उंगलियां ठिठक गईं, जैसे अतीत ने अचानक दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। रुक्मिणी ने पहले बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में भय का वह पुराना रंग था जो समय से हल्का नहीं हुआ था।
अनन्या ने कठोर नहीं, विनम्र स्वर में कहा कि वह सच सुनने आई है। रुक्मिणी की पलकों पर आंसू भर आए। उसने बताया कि मीरा ने मरने से पहले उससे कहा था कि विक्रम सिंह उसे कई दिनों से धमका रहा है। उस रात रुक्मिणी ने विक्रम को मंदिर के पीछे जाते देखा था, पर भैरव के लोगों ने उसके घर आकर कहा कि यदि उसने मुंह खोला तो उसके पति को चोरी के केस में जेल भेज देंगे। राघव ने रुक्मिणी को छिपाया था, क्योंकि वह मीरा की एकमात्र जीवित गवाह थी। वह जो तस्वीरें थीं, उनमें वह राघव से गवाही और सुरक्षा के लिए मिल रही थी। कोई पाप नहीं था। रुक्मिणी ने कहा कि राघव ने उसे अपनी बहन की तरह बचाया, पर उसी बचाव को कलंक बना दिया गया। वह बोलते बोलते कांप रही थी। अनन्या के सामने 7 साल पुरानी तस्वीरें जीवित हो उठीं। उनमें जो पुरुष उसे विश्वासघाती लगा था, वह वास्तव में किसी डरी हुई स्त्री को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी ही कठोरता अंधी दिखाई दी। अनन्या ने पूछा कि फिर गवाही क्यों नहीं दी? रुक्मिणी ने मिट्टी में दृष्टि गड़ा दी। उसने कहा कि मीरा मर चुकी थी, पर उसके घर वाले जीवित थे। भैरव सिंह ने उसके छोटे भाई को गायब कर देने की धमकी दी थी। राघव ने कहा था कि सच छिपाना पाप है, पर जीवित लोगों को मरवा देना भी धर्म नहीं। वह अदालत तक जाना चाहता था, पर तभी उसके नाम पर रिश्वत और अवैध संबंध की अफवाहें फैला दी गईं। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा कि दीदी, आपके भरोसे की मौत मीरा की चिता से अलग नहीं थी। उस वाक्य ने अनन्या को भीतर तक काट दिया। वह चाहती थी कि रुक्मिणी उसे दोष दे, ताकि उसका अपराध स्पष्ट आकार ले सके, पर स्त्री के स्वर में आरोप से अधिक थकान थी। अनन्या ने पूछा कि छोटू की मां के बारे में वह कुछ जानती है। रुक्मिणी ने चौंककर उसकी ओर देखा, फिर होंठ भींच लिए। उसने कहा कि यह सच मास्टर जी का नहीं, किसी मां की छाती का है। यदि उसे जानना है तो अस्पताल की फाइल खोजिए, जहां मृत घोषित किए गए बच्चे कभी कभी कागज पर मरते हैं, जीवन में नहीं। अनन्या का हृदय जैसे रुक गया। उसने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, पर रुक्मिणी ने हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा कि वह इतना ही जानती है कि एक रात राघव गोमती किनारे से नवजात को लेकर आया था। वह रो रहा था, पर खुशी से नहीं, जैसे किसी ने उसे संसार का सबसे अनमोल और सबसे भारी दायित्व एक साथ दे दिया हो। उसने किसी से कुछ न कहने की शपथ ली। गांव ने बच्चे को पाप कहा, पर उसने उसे प्रसाद की तरह पाला। अनन्या की आंखों में अस्पताल की सफेद दीवारें फिर चमक उठीं। लखनऊ लौटकर कबीर ने अस्पताल का रिकॉर्ड खंगाला। आधिकारिक फाइल में लिखा था कि गर्भस्थ शिशु दुर्घटना में मृत हुआ और अंतिम निस्तारण अस्पताल प्रशासन की देखरेख में हुआ। पर नर्सिंग स्टेशन की पुरानी रजिस्टर प्रति में एक अलग प्रविष्टि बात थी, अपरिपक्व पुरुष शिशु, श्वास कमजोर पर जीवित। उसके आगे लाल पेन से काटा गया निशान था। कबीर ने फोन पर यह पढ़ा तो अनन्या ने कुर्सी से उठने की कोशिश की, पर पैर लड़खड़ा गए। 7 वर्षों से जिस शोक को वह पत्थर मानती थी, वह अचानक जीवित रक्त बनकर उसकी नसों में दौड़ने लगा। उस रात अनन्या ने अपनी मां सावित्री देवी को फोन किया। पहले सामान्य प्रश्न हुए, फिर वह सीधे बोली कि मेरे बच्चे का क्या हुआ था। दूसरी ओर इतना लंबा मौन छाया कि उत्तर मिल गया। सावित्री रो पड़ी, पर शब्द नहीं निकले। अनन्या ने पहली बार मां से बेटी की तरह नहीं, एक मां की तरह पूछा कि क्या मेरा बच्चा जीवित था। सावित्री ने सिसकते हुए कहा कि मैं उसे बचा नहीं पाई। यह स्वीकार वज्रपात था। अनन्या के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कमरे की दीवारें घूमने लगीं और उसकी सांसों में 7 साल का अंधकार भर गया। सावित्री ने टूटे स्वर में बताया कि दुर्घटना के बाद बच्चा कमजोर था, पर डॉक्टर ने कहा था कि संभावना है। देवेंद्र ने भय दिखाया कि तलाकशुदा बेटी, जीवित बच्चा और राघव का नाम सब मिलकर उसका जीवन नष्ट कर देंगे। वे कहते रहे कि यह निर्णय भविष्य बचाने के लिए है। सावित्री ने बच्चे को एक बार गोद में लिया था। वह बहुत छोटा था, पर उसकी उंगलियां अनन्या जैसी लंबी थीं। फिर उसे छीन लिया गया। मां की चीख उस दिन कमरे की दीवारों में दबा दी गई। अनन्या सुनती रही और उसके भीतर की न्यायाधीश राख हो गई। फोन कटने के बाद वह देर तक फर्श पर बैठी रही। कोई आंसू पहले नहीं आया। शरीर कभी कभी इतनी बड़ी पीड़ा को तुरंत स्वीकार नहीं करता। फिर अचानक उसके मुंह से एक कराह निकली, जो स्त्री, बेटी, मां और अपराधी
सबकी आवाज थी। उसे छोटू का मां पानी कहना याद आया। वह सपना नहीं था, रक्त की स्मृति थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जहां कभी जीवन था, जिसे उससे झूठ बोलकर छीन लिया गया। उसने पहली बार समझा कि मातृत्व केवल जन्म देने से नहीं, छीन लिए जाने के बाद भी जीवित रहता है। सुबह वह राघव की झोपड़ी पहुंची तो सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। राघव आंगन में बैठकर छोटू के स्कूल की पुरानी कॉपी पर कुछ लिखवा रहा था। बच्चे ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा कि वह अब ठीक है। अनन्या मुस्कुराना चाहती थी, पर होंठ कांप गए। राघव ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गया। वह धीरे से उठकर भीतर चला गया, जैसे उसे उस क्षण मां और बच्चे के बीच खड़ा होने का अधिकार नहीं। अनन्या छोटू के सामने बैठी, पर बेटा शब्द उसके गले में अटक गया। छोटू ने पूछा कि आप रो रही हैं क्या? अनन्या ने सिर हिलाया, फिर उसे बाहों में भर लिया। बच्चा पहले आश्चर्य से झड़ हो गया, फिर धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस स्पर्श में कोई सामाजिक घोषणा नहीं थी, कोई कानूनी प्रमाण नहीं, केवल शरीर की वह पहचान थी जिसे समय मिटा नहीं पाता। अनन्या ने उसकी पीठ सहलाई और भीतर से 1000 बार क्षमा मांगी, पर शब्दों में कुछ नहीं बोली। राघव दहलीज के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। 7 साल की तपस्या उस आलिंगन में कांप रही थी। कुछ देर बाद अनन्या बाहर आई। उसने राघव से पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह प्रश्न शिकायत नहीं, विलाप था। राघव ने लंबे मौन के बाद कहा कि जब बच्चा मुझे मिला, तुम्हें बताया गया था कि वह मर चुका है। तुम दुर्घटना से टूटी थीं, तलाक से घायल थीं, और तुम्हारे पिता तुम्हारे चारों ओर दीवार बनाकर खड़े थे। मैं आता तो तुम विश्वास करती या मुझे बच्चा चुराने वाला कहती? अनन्या ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उस समय का अपना चेहरा उसे याद था। शायद वह सचमुच विश्वास नहीं करती। राघव ने आगे कहा कि उसने कई बार पत्र लिखे, पर हर पत्र फाड़ दिया। वह अदालत जाना चाहता था, पर देवेंद्र की शक्ति, भैरव की धमकी और उसके ऊपर लगे कलंक ने हर रास्ता बंद कर दिया। वह गरीब था, बेरोजगार था, और उसके पास जीवित प्रमाण केवल एक नन्हा बच्चा था, जिसे वह किसी कानूनी खींचतान में नहीं डालना चाहता था। उसने कहा कि उसने कोई महान त्याग नहीं किया, बस पिता होने की कोशिश की। अनन्या ने उसकी ओर देखा, जिसने 7 साल अपमान सहा। वह अभी भी अपने दुख को त्याग कहने से इनकार कर रहा था। कबीर उसी दिन दोपहर को भगवानपुर पहुंचा। उसके पास फाइलों की प्रतियां, बैंक हस्ताक्षर विशेषज्ञ की प्रारंभिक राय, अस्पताल रजिस्टर की फोटो और रुक्मिणी का बयान था। उसने सब अनन्या को सौंपते हुए कहा कि यह केवल निजी त्रासदी नहीं, संगठित अपराध है। भैरव सिंह ने मीरा का मामला दबाया, देवेंद्र त्रिवेदी ने अस्पताल रिकॉर्ड छिपाए, और कई सरकारी कर्मचारियों ने धन लेकर दस्तावेज बदले। अनन्या हर पन्ना देखती रही। उसके सामने अब कानून का प्रश्न था, पर उससे भी पहले आत्मा का। क्या वह अपने पिता को अपराधी के रूप में देख सकेगी? संध्या को उसने देवेंद्र को भगवानपुर बुलाया। वे आए नहीं, बल्कि फोन पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि वह भावनाओं में बहकर अपना करियर नष्ट कर रही है। उन्होंने राघव को षड्यंत्रकारी कहा, बच्चे को अनिश्चित जन्म का बताया और परिवार की प्रतिष्ठा का हवाला दिया। अनन्या ने पहली बार उन्हें बीच में रोका। उसने कहा कि प्रतिष्ठा वह नहीं जो झूठ से बचे, प्रतिष्ठा वह है जो सत्य के सामने टिक सके। देवेंद्र चुप हुए, फिर कठोर स्वर में बोले कि वह भूल रही है कि उसे किसने बनाया। अनन्या ने उत्तर दिया कि शायद मैं अब जान रही हूं कि मुझे किसने तोड़ा। उस रात राघव झोपड़ी के बाहर बैठा रहा और अनन्या थोड़ी दूरी पर पीपल के नीचे खड़ी रही। दोनों के बीच बहुत कुछ था, तलाक, मृत्यु, बच्चा, झूठ, गर्व, क्षमा और 7 साल का समय। वह उसके पास आई और बोली कि वह छोटू को अपने साथ ले जाने का अधिकार नहीं मांगती। राघव ने कहा कि अधिकार कागज से मिल सकता है, पर संबंध धीरे धीरे लौटते हैं। अनन्या ने सिर झुका दिया। उसने कहा कि उसे केवल इतना चाहिए कि बच्चा यह न जाने कि उसकी मां ने उसे छोड़ा था। राघव ने उत्तर दिया कि मैंने उसे हमेशा यही बताया कि उसकी मां बुरी नहीं है। यह सुनकर अनन्या रो पड़ी।
इतने वर्षों की न्यायिक कठोरता, पिता का संस्कार, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान सब उसी वाक्य के सामने टूट गया। राघव ने उसे छुआ नहीं, क्योंकि घावों को अपनी गति से खुलना चाहिए, पर उसने धीरे से कहा कि सच जानना शुरुआत है, प्रायश्चित नहीं। अनन्या ने स्वीकार किया कि वह दंड से भागेगी नहीं। मीरा, रुक्मिणी, छोटू और राघव, सबके साथ जो हुआ उसे अदालत तक पहुंचना होगा। पहली बार राघव के चेहरे पर भय दिखा। उसने कहा कि अदालत में सच जाएगा तो तुम्हारे पिता भी कटघरा। अनन्या ने गोमती की दिशा में देखा, जहां अंधेरे में नदी की रेखा बस अनुमान से पहचानी जा सकती थी। उसने कहा कि न्याय यदि अपने घर की देहरी पर रुक जाए तो वह दूसरों के लिए भी झूठा हो जाता है। उसके स्वर में दर्द था, पर अब भ्रम नहीं था। राघव ने कुछ नहीं कहा। शायद वह समझ रहा था कि जो स्त्री कभी अधूरी सुनवाई में उसे दोषी ठहरा गई थी, वही अब अपने ही रक्त के विरुद्ध साक्ष्य उठाने जा रही है। कर्म ने अपना चक्र पूरा नहीं किया था। वह अब सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचा था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि जज साहिबा ने पुराने मामले की फाइलें फिर खुलवा दी हैं। भैरव सिंह के घर में बेचैनी फैल गई। मुनीम को कहीं भेज दिया गया और थानेदार ने अचानक छुट्टी ले ली। देवेंद्र त्रिवेदी लखनऊ में अपने पुराने संपर्कों को फोन करने लगे, पर समय बदल चुका था। कबीर ने दस्तावेज सुरक्षित कर दिए। रुक्मिणी ने बयान लिखित देने की सहमति दे दी। सावित्री देवी ने पहली बार घर के मंदिर में दीपक जलाकर कहा कि सत्य चाहे घर तोड़ दे, पर झूठ से बनी छत अब उन्हें स्वीकार नहीं। तूफान आने वाला था। हनुमान जयंती का दिन भगवानपुर में हमेशा उत्सव और भय का मिला जुला रंग लेकर आता था। सुबह से मंदिर के सामने लाल झंडियां बांधी जा रही थीं। औरतें प्रसाद के लिए बूंदी तल रही थीं। बच्चे गेरुए रंग से अपने गाल रंग रहे थे। पर उस वर्ष ढोल की थाप में कोई असहज बेचैनी छिपी थी। चौपाल के पास भैरव सिंह के आदमी असामान्य रूप से अधिक खड़े थे और पंचायत भवन के बाहर बुलडोजर जैसी भारी मशीन खड़ी थी। लोग जानते थे कि पूजा के शोर में गरीबों की चीखें आसानी से दबाई जा सकती हैं। राघव ने सुबह छोटू को साफ कुर्ता पहनाया। बच्चे ने पूछा कि क्या आज मंदिर में लड्डू मिलेंगे। राघव ने मुस्कुराकर कहा कि हनुमान जी भूखे बच्चों को कभी खाली नहीं भेजते। पर उसकी आंखें बार बार झोपड़ियों की पंक्ति पर जातीं, जहां बूढ़े, विधवाएं और मजदूर अपनी छोटी गठरियां बांधकर बैठे थे, जैसे अनिश्चित यात्रा पर निकलने वाले हों। अनन्या थोड़ी दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। वह अब केवल निरीक्षण करने वाली अधिकारी नहीं थी। उसके भीतर मां, पत्नी, बेटी और न्यायाधीश सब एक साथ जाग चुके थे। भैरव सिंह ने मंदिर के प्रांगण में आकर बड़े भक्तिभाव से नारियल चढ़ाया। उसके माथे पर चंदन था, हाथ में माला थी, पर आंखों में वही पुराना विष चमक रहा था। पूजा समाप्त होते ही उसने घोषणा की कि गांव की प्रगति के लिए आज अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। उसने कहा कि धर्म का अर्थ अनुशासन है और विकास रोकना अधर्म है। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कई गरीब परिवार रो पड़े, पर किसी ने खुलकर विरोध न किया। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और उसी ध्वनि में अन्याय ने अपना आदेश पढ़ दिया। राघव आगे बढ़ा और मशीन के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि अदालत की रोक के बावजूद कोई झोपड़ी नहीं टूटेगी। भैरव ने हंसकर कहा कि कागज शहर में चलता है, गांव में मुखिया की मुहर चलती है। उसके आदमी राघव को हटाने लगे, पर वह नहीं हटा। छोटू डरकर जमुना काकी के पीछे छिप गया। अनन्या ने तुरंत पुलिस को आदेश की प्रति दिखाने को कहा, पर थानेदार नजरें चुराने लगा। उसे समझ आ गया कि षड्यंत्र केवल भूमि का नहीं, पूरे सच को फिर मिटाने का है। भीड़ बढ़ती गई। औरतें मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर रोतीं। पुरुष दुविधा में सिर झुकाए रहते। रुक्मिणी भी आई थी। चेहरा घूंघट में छिपा, पर आंखों में पहली बार भय से अधिक संकल्प था। कबीर फाइलों का बैग लेकर अनन्या के पास पहुंचा और धीरे से बोला कि रिकॉर्ड सुरक्षित हैं, पर भैरव आज कोई बड़ा कदम उठाए बिना नहीं रुकेगा। अनन्या ने राघव को देखा। वह अकेला मशीन के सामने खड़ा था, जैसे 7 वर्ष की अपमानित चुप्पी अब एक शरीर बनकर अन्याय के रास्ते में आ गई हो। भैरव सिंह ने संकेत किया और उसके 2 आदमी राघव को खींचकर हटाने लगे। राघव ने प्रतिरोध किया, पर भूख और वर्षों की मेहनत से क्षीण शरीर ताकतवर गुंडों के सामने टिक न सका।
एक ने उसके पेट में घूंसा मारा, दूसरे ने कंधे पर लाठी चला दी। छोटू चीखकर बाबा पुकारता हुआ दौड़ा, पर जमुना काकी ने उसे पकड़ लिया। अनन्या का रक्त जैसे जल उठा। उसने सुरक्षाकर्मी को आगे बढ़ने का आदेश दिया, पर स्थानीय पुलिस ने भीड़ का बहाना बनाकर रास्ता रोका। न्याय की भाषा अचानक लाठियों की भाषा के सामने अकेली पड़ गई। राघव गिरा नहीं। उसने घुटनों पर हाथ रखकर स्वयं को संभाला और फिर मशीन के सामने खड़ा हो गया। उसके होंठ से रक्त की पतली रेखा बह रही थी, पर आंखों में कोई भय नहीं था। उसने कहा कि पहले मुझे हटाओ, फिर इन घरों को छूना। भैरव सिंह का चेहरा तमतमा उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा कि इस आदमी को नायक मत बनाओ। यह वही है जिसने अपनी बहन की मौत बेची, पत्नी छोड़ी और नाजायज बच्चे को गांव पर बोझ बना दिया। भीड़ में पुरानी अफवाहें फिर सांपों की तरह फुफकारने लगीं। उस क्षण छोटू जमुना काकी की पकड़ से छूटकर राघव से लिपट गया। उसने रोते हुए कहा कि मेरे बाबा बुरे नहीं हैं। उसकी नन्ही आवाज मंदिर की घंटियों से भी अधिक तीखी थी। भैरव ने बच्चे की ओर घूरकर कहा कि पाप की औलाद भी गवाही देने लगी। अनन्या आगे बढ़ी, पर उससे पहले राघव ने छोटू को पीछे किया और भैरव की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार मौन से परे क्रोध था। उसने कहा कि बच्चे पर शब्द चलाने वाला आदमी देवता के सामने नहीं, अपने कर्मों के कुंड में खड़ा होता है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर सावित्री देवी दिखाई दी। कोई नहीं जानता था कि वे लखनऊ से कब पहुंची। उनकी सारी यात्रा की धूल से भरी थी, बाल बिखरे थे और चेहरा रोते रोते सूज गया था। अनन्या उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। देवेंद्र त्रिवेदी भी उनके पीछे थे, पर उनका चेहरा कठोर और भयभीत दोनों था। सावित्री ने भीड़ की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा कि आज कोई झूठ भगवान के सामने नहीं टिकेगा। भैरव ने उन्हें रोकना चाहा, पर उनकी आवाज अचानक वर्षों के दबे हुए मातृत्व से भर उठी। सावित्री देवी ने कहा कि छोटू कोई पाप नहीं, अनन्या और राघव का बेटा है। यह शब्द सुनते ही भीड़ पर जैसे पत्थर गिर गया। ढोल रुक गया, पुजारी के हाथ से थाली कांप गई और औरतों के मुंह से एक साथ दबी चीख निकली। छोटू कुछ समझ न पाया, पर उसने अनन्या की ओर देखा। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। राघव ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह इस क्षण से वर्षों से डरता था, पर सच अब मंदिर के आकाश में छूट चुका था। सावित्री ने सब बताया, दुर्घटना, जीवित जन्मा बच्चा, अस्पताल की झूठी प्रविष्टि, देवेंद्र का भय और वह रात जब नवजात को छिपाकर राघव तक पहुंचाया गया। वे बोलती रहीं और हर वाक्य के साथ त्रिवेदी परिवार की प्रतिष्ठा का एक स्तंभ टूटता गया। उन्होंने कहा कि वह मां होते हुए भी मां की गोद बचा न सकीं। उनकी आंखें अनन्या से क्षमा मांग रही थीं, पर अनन्या अभी क्षमा और क्रोध दोनों से परे थी। वह केवल छोटू को देख रही थी, जो अपने ही जन्म की घोषणा को अनजानी भाषा की तरह सुन रहा था। देवेंद्र त्रिवेदी ने बीच में कहा कि यह सब भावनात्मक भ्रम है, प्रमाण के बिना कोई आरोप नहीं चल सकता। कबीर आगे आया और उसने अस्पताल रजिस्टर, बैंक रिकॉर्ड, हस्ताक्षर रिपोर्ट और रुक्मिणी का बयान भीड़ के सामने उठा दिया। उसने कहा कि प्रमाण अब केवल कागज पर नहीं, उन लोगों की सांसों में भी हैं जिन्हें डराकर चुप कराया गया था। रुक्मिणी कांपते कदमों से आगे आई। उसने घूंघट हटाया और कहा कि राघव ने उसे छिपाया था, क्योंकि वह मीरा की गवाह थी, उसकी प्रेमिका नहीं। भीड़ में शर्म की लहर दौड़ गई। रुक्मिणी ने विक्रम सिंह का नाम लिया। उसने बताया कि मीरा को कैसे धमकाया गया, कैसे उसकी मृत्यु को आत्महत्या कहा गया और कैसे राघव को खरीदा हुआ साबित करने के लिए झूठे कागज बनवाए गए। भैरव सिंह चिल्लाया कि वह झूठ बोल रही है। तभी जमुना काकी ने भी आगे आकर कहा कि उन्होंने रात में भैरव के आदमियों को रुक्मिणी के घर जाते देखा था। एक एक कर कुछ और लोग बोले, जिनकी चुप्पी वर्षों से डर की रस्सी से बौंधी थी। हनुमान मंदिर का प्रांगण अब अदालत बन गया था और जनता स्वयं गवाह। अनन्या धीरे धीरे छोटू के पास गई। वह अब भी राघव की धोती पकड़े खड़ा था। उसने झुककर पूछा कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूं? बच्चे ने पहले राघव की ओर देखा। राघव ने बहुत हल्के से सिर हिलाया। छोटू ने संकोच से हाथ फैलाए और अनन्या ने उसे बाहों में भर लिया।
इस बार वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने उसके बालों को चूमा, माथे को छुआ, आंखों को देखा। 7 साल से जिस शोक को उसने मृत समझकर ढोया था, वह उसकी बाहों में सांस ले रहा था। भीड़ में कोई बोल नहीं रहा था। जो लोग कल तक बच्चे को नाजायज कहते थे, वे सिर झुकाए खड़े थे। कुछ औरतें रो रही थीं, शायद अपने भीतर छिपे उन अपराधों के लिए जिन्हें समाज ने परंपरा कहकर ढोंक दिया था। अनन्या ने छोटू को राघव की ओर लौटाया और स्वयं उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। राघव घबराकर पीछे हटना चाहता था, पर वह बोली कि यह पद से नहीं, अपराध से झुकी है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें सुने बिना दोषी माना, तुम्हारे मौन को छल समझा और तुम्हारी गरीबी को तुम्हारे चरित्र का प्रमाण बना लिया। राघव के होंठ कांपे, पर वह कुछ बोल न पाया। उसके सामने वह स्त्री थी जिसे उसने कभी जीवन से अधिक प्रेम किया था, फिर उसी की स्मृति से वर्षों तक जलता रहा। उसने अनन्या को उठाने की कोशिश की, पर वह उठी नहीं। उसने कहा कि क्षमा मांगना आसान है, पर जो 7 वर्ष तुमने सहा, उसकी भरपाई कोई शब्द नहीं कर सकते। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे कहा कि मैंने भी तुम्हें सच से दूर रखा। शायद मैं डरता था कि तुम्हें खोने के बाद तुम्हारे सम्मान को भी चोट न पहुंचे। अनन्या ने कहा कि सम्मान झूठ से बचाया गया तो वह सम्मान नहीं, कैद था। फिर उसने भीड़ की ओर मुड़कर देखा। अब उसके चेहरे पर आंसू थे, पर स्वर फिर न्यायाधीश का हो चुका था। उसने घोषणा की कि बेदखली की कार्रवाई अवैध है और मंदिर के सामने हुए हमले, दस्तावेजी जालसाजी, गवाहों को धमकाने और मीरा की मृत्यु से जुड़े सभी तथ्यों की स्वतंत्र जांच होगी। उसने यह भी कहा कि वह इस मामले की न्यायिक सुनवाई से स्वयं को अलग करेगी, क्योंकि अब वह केवल जज नहीं, पीड़ित भी है। भैरव सिंह ने भागने की कोशिश की, पर कबीर ने पुलिस अधीक्षक को पहले ही सूचना भेज दी थी। जिला मुख्यालय से आई टीम ने उसके आदमियों को घेर लिया। विक्रम सिंह, जो अब तक भीड़ में छिपा था, पीछे की गली से निकलना चाहता था, पर गांव के युवकों ने उसे पकड़ लिया। वर्षों तक जिन हाथों ने भय से दरवाजे बंद किए थे, आज वे पहली बार अन्याय को रोकने के लिए उठे। राघव ने कोई विजय भाव नहीं दिखाया। वह बस छोटू के कंधे पर हाथ रखे खड़ा रहा, जैसे लड़ाई के बीच भी उसका पहला धर्म पिता होना था। देवेंद्र त्रिवेदी अकेले पड़ गए। उनका चेहरा राख जैसा हो गया था। उन्होंने अनन्या से कहा कि उन्होंने सब उसके भविष्य के लिए किया। अनन्या ने उन्हें देखा और उस दृष्टि में बेटी का प्रेम, न्यायाधीश की कठोरता और मां की टूटन सब था। उसने कहा कि आपने मेरा भविष्य नहीं बचाया, मेरा वर्तमान चुरा लिया। आपने मेरे बच्चे को अनाथ, मेरे पति को अपराधी और मुझे न्याय के नाम पर अंधी बना दिया। देवेंद्र ने पहली बार सिर झुका लिया, पर वह पश्चाताप था या पराजय, कोई नहीं जान सका। सावित्री देवी छोटू के पास आईं। उन्होंने कांपते हाथ से उसके सिर को छुआ और फूटकर रो पड़ी। छोटू ने उलझन से पूछा कि सब रो क्यों रहे हैं। राघव ने उसे बाहों में लेकर कहा कि कभी कभी सच लौटता है तो लोग दुख से नहीं, देर से पहचानने के कारण रोते हैं। बच्चे ने अनन्या को देखा और धीरे से पूछा कि क्या आप सचमुच मेरी मां हैं? यह प्रश्न सुनकर अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हां बेटा, पर यह सच तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि मां होने का अधिकार मुझे फिर कमाना होगा। सूरज ढलने लगा था। मंदिर के लाल झंडे हवा में कांप रहे थे और हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा सिंदूर शाम की रोशनी में और गहरा दिख रहा था। गांव वाले अब भी छितरे हुए खड़े थे, जैसे किसी सामूहिक पाप के बाद कोई शब्द उचित न लग रहा हो। राघव ने टूटे हुए होंठ से रक्त पोंछा और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। अनन्या उसके साथ चली, पर बराबर नहीं, थोड़ी दूरी पर। वह जानती थी कि सच ने दरवाजा खोला है, संबंध नहीं लौटाया। कुछ रास्ते घुटनों से नहीं, धैर्य से तय होते हैं। झोपड़ी के सामने पहुंचकर राघव ने दिया जलाया, वही छोटा दिया जो हर शाम तुलसी के पास रखा जाता था। अनन्या ने देखा कि इस मिट्टी के घर ने उसके बेटे को शरण दी, उसके पति की गरिमा बचाई और उसके अपने अहंकार को दर्पण दिखाया। उसने दहलीज पर कदम रखने से पहले राघव की ओर अनुमति से देखा। राघव ने कुछ क्षण बाद सिर हिलाया। वह भीतर गई, जहां दीवार पर टोंगी कृष्ण की फीकी तस्वीर के नीचे छोटू की कॉपी पड़ी थी। उस कॉपी में बच्चे ने लिखा था,
बाबा कहते हैं सच देर से आता है। अनन्या ने कॉपी को छुआ और फूट पड़ी। राघव बाहर खड़ा रहा, क्योंकि ये रोना उसका नहीं, उस मां का था जिसे अपने ही जीवन से निर्वासित कर दिया गया था। छोटू धीरे से भीतर आया और उसने अपनी छोटी हथेली अनन्या की पीठ पर रख दी। उसने कहा कि रोइए मत मां। यह शब्द अब बुखार का भ्रम नहीं था। अनन्या ने उसे खींचकर सीने से लगाया और बाहर खड़ा राघव आकाश की ओर देखने लगा। शायद वह मीरा अपनी मां और उन सभी मौन आत्माओं से कह रहा था कि सत्य अंततः लौट आया है। रात गहराने लगी तो गांव में कोई ढोल नहीं बजा। उत्सव की जगह एक भारी आत्ममंथन उतर आया। भैरव सिंह की हवेली पर पुलिस की मुहर लगी और पंचायत की चौपाल खाली पड़ी रही। मंदिर में पुजारी ने देर रात तक दीपक जलाए, जैसे ईश्वर से क्षमा मांग रहा हो कि उसके आंगन में इतने वर्ष झूठ बोलता रहा। अनन्या ने उसी रात कबीर को सारे दस्तावेज औपचारिक रूप से जमा कराने को कहा। उसने अपने पद से संबंधित आवश्यक घोषणा लिखी। अब अगली लड़ाई अदालत में थी, पर सबसे कठिन निर्णय उसके भीतर हो चुका था। भोर से पहले राघव झोपड़ी के बाहर बैठा था। अनन्या ने बाहर आकर कहा कि वह छोटू को छीनने नहीं आई। राघव ने कहा कि वह जानता है। उसने पूछा कि फिर क्या चाहती हो? अनन्या ने उत्तर दिया कि वह मां बनना सीखना चाहती है, बिना पिता को मिटाए। वह पत्नी कहलाने का दावा नहीं करती, पर अपने अपराध की जिम्मेदारी लेगी। राघव ने लंबी सांस ली। उसने कहा कि टूटे हुए घड़े में पानी फिर भरा जा सकता है, पर दरारें दिखाई देती रहेंगी। अनन्या ने कहा कि वही दरारें मुझे विनम्र रखेंगी। सुबह जब गांव वालों ने राघव की झोपड़ी की ओर देखा तो वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ था। दीवारें अभी भी मिट्टी की थीं, छत अभी भी टीन की थी, गरीबी अभी भी बैठी थी। पर उस दहलीज पर अब कलंक नहीं, सत्य खड़ा था। छोटू ने पहली बार अनन्या का हाथ पकड़ा और राघव की उंगली भी नहीं छोड़ी। तीनों कुछ क्षण तुलसी चौरे के सामने खड़े रहे। सूरज उगा और उसकी रोशनी में गांव ने देखा कि जिसे वे पाप कहते रहे, वह वास्तव में त्याग, प्रेम और कर्म का सबसे कठिन प्रसाद था। लखनऊ की अदालत में जब मामला फिर खुला तो गलियारों की हवा भी बदल गई थी। वही वकील, वही लकड़ी की बेंचें, वही फाइलों की गंध थी, पर इस बार हर दस्तावेज किसी मृत शब्द की तरह नहीं, जीवित साक्षी की तरह कांप रहा था। अनन्या ने औपचारिक आवेदन देकर स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। उसने लिखा कि इस मामले में उसका निजी हित, पारिवारिक संबंध और पीड़िता के रूप में स्थिति न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। यह आवेदन पढ़ते समय उसकी उंगलियां नहीं कांपीं, पर भीतर एक युग समाप्त हो गया। मुख्य पीठ के सामने जब कबीर ने साक्ष्य रखे तो अदालत में असामान्य सन्नाटा था। बैंक खाते की जाली प्रविष्टियां, अस्पताल रजिस्टर की काटी हुई पंक्ति, रुक्मिणी का बयान, जमुना काकी की गवाही और मीरा की पुरानी शिकायत की प्रतिलिपि सब एक दूसरे से जुड़ते गए। जो कहानी 7 वर्ष तक अफवाहों की धूल में दबाई गई थी, वह अब कानून की भाषा में आकार ले रही थी। राघव पीछे बैठा था, छोटू उसके पास। अनन्या दूर की पंक्ति में बैठी रही, जैसे अपने ही जीवन की सुनवाई सुन रही हो। भैरव सिंह पहली बार चौपाल के सिंहासन से उतरकर अदालत के कटघरे में खड़ा था। उसका कुर्ता अब भी सफेद था, पर चेहरा पीला पड़ गया था। उसने हर आरोप को राजनीतिक षड्यंत्र कहा, रुक्मिणी को झूठी और राघव को बदले की भावना से भरा आदमी बताया। पर जब बैंक क्लर्क ने स्वीकार किया कि खाता भैरव के मुनीम के दबाव में खुलवाया गया था, तो उसके चेहरे की कठोरता दरक गई। कानून देर से आया था, पर इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। अदालत ने गिरफ्तारी और विस्तृत जांच का आदेश दिया। विक्रम सिंह की आंखों में वही डर था जो वर्षों पहले मीरा की आंखों में रहा होगा। फर्क इतना था कि मीरा अकेली थी और विक्रम के पीछे पिता की संपत्ति, जाति और झूठ की दीवार खड़ी थी। रुक्मिणी जब गवाही देने आई तो उसका शरीर कांप रहा था, पर स्वर धीरे धीरे स्थिर होता गया। उसने मंदिर के पीछे की रात, धमकियों, छिपाए जाने और तस्वीरों की सच्चाई सब बताई। कई वकीलों ने उसे उलझाने की कोशिश की, पर उसने सिर उठाकर कहा कि डरते डरते जीवन काट लिया, अब झूठ बोलकर मरना नहीं चाहती। देवेंद्र त्रिवेदी पर मामला अलग था, पर सबसे अधिक भारी वही लगा। अदालत में उनका नाम आते ही फुसफुसाहट फैल जाती।
कभी जिनकी आवाज से जज भी सावधान हो जाते थे, अब वे स्वयं उत्तरों से बच रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटी को सामाजिक अपमान से बचाने का प्रयास किया। कबीर ने पूछा कि क्या किसी मां से उसका जीवित बच्चा छिपाना संरक्षण है? देवेंद्र ने उत्तर नहीं दिया। अनन्या ने उस क्षण आंखें बंद कर लीं। पिता को कटघरे में देखना प्रतिशोध नहीं था, वह अपने ही जन्म घर की राख को हवा में उड़ते देखने जैसा था। सावित्री देवी ने गवाही में सब स्वीकार किया। वे बहुत धीमे बोलीं, पर हर शब्द ने अदालत की दीवारों को भेद दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चे को जीवित देखा था, उसकी रोने की आवाज सुनी थी, पर पति, कुल, समाज और बेटी के भविष्य के भय ने उन्हें कायर बना दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राघव को दोष देना आसान था, क्योंकि गरीब आदमी के हिस्से सफाई से पहले अपमान आता है। अनन्या की आंखों से आंसू बहते रहे। मां की स्वीकारोक्ति ने उसे मुक्त नहीं किया, उसने केवल अपराध की जड़ों को और गहरा दिखा दिया। अदालत ने तत्काल अंतिम फैसला नहीं सुनाया। जांच, अभियोजन और पुनर्विचार की लंबी प्रक्रिया शुरू हुई, पर पहली बार दिशा साफ थी। भैरव सिंह और विक्रम को हिरासत में भेजा गया। संबंधित पुलिस अधिकारियों, अस्पताल कर्मचारियों और बैंक कर्मियों पर आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगीं। देवेंद्र त्रिवेदी को भी जांच में सहयोग का आदेश मिला और उनका प्रभाव अचानक सिकुड़ता दिखा। अखबारों ने मामले को बड़े शीर्षकों में छापा, पर अनन्या ने कोई बयान नहीं दिया। उसे पता था कि मीडिया की चीखें सत्य की मर्यादा नहीं समझती। कुछ घाव अदालत से बाहर चुप्पी में ही भरे जाते हैं। भगवानपुर लौटने पर राघव की झोपड़ी के सामने लोग अलग ढंग से खड़े होने लगे। वही लोग जो कभी उसे देखकर हंसते थे, अब हाथ जोड़ते, कुछ क्षमा मांगते, कुछ चुपचाप दूध, अनाज या दवा रख जाते। राघव सब स्वीकार नहीं करता, पर किसी का अपमान भी नहीं करता। वह कहता कि पश्चाताप को दान बनाकर हल्का मत करो। अपने घरों में बच्चों को यह सिखाओ कि झूठी इज्जत से बड़ा सच होता है। उसकी गरीबी अभी भी वैसी थी, पर उसका सिर अब दूसरों की दृष्टि में नहीं, अपने भीतर और ऊंचा हो गया था। अनन्या ने सरकारी आवास लौटने के बजाय कुछ दिनों तक गांव में रहना चुना। उसने झोपड़ी में नहीं, पास के खाली पंचायत स्कूल में कमरा लिया, ताकि राघव पर कोई नया दबाव न बने। हर सुबह वह छोटू को पढ़ाने बैठती, पर बच्चा अधिकतर उससे प्रश्न पूछता। वह पूछता कि वह बचपन में कैसी थी, उसे गुड़ पसंद है या रसगुल्ला, क्या अदालत में लोग सच बोलते हैं, और क्या मां देर से आए तो भी मां रहती है। अनन्या हर उत्तर सावधानी से देती, क्योंकि वह जानती थी कि बच्चे के विश्वास पर अधिकार नहीं, सेवा करनी पड़ती है। छोटू धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगा, पर वह हर रात राघव के पास ही सोता। अनन्या को यह देखकर दुख भी होता और शांति भी। वह चाहती तो कानूनी अधिकार के आधार पर बहुत कुछ मांग सकती थी, पर अब उसे समझ आ गया था कि मातृत्व कब्जा नहीं, उपस्थिति है। वह उसके लिए दूध गर्म करती, कॉपी पर नाम लिखती, चोट लगने पर फूंक मारती, पर जब वह बाबा पुकारता तो पीछे हट जाती। उसका प्रायश्चित यही था कि वह अपने हिस्से का प्रेम दे, पर पिता के प्रेम की छाया न छीने। राघव और अनन्या के बीच बातचीत कम पर सच्ची होने लगी। एक शाम गोमती किनारे चलते हुए अनन्या ने पूछा कि क्या कभी वह उसे फिर क्षमा कर पाएगा। राघव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। नदी में सूर्य की अंतिम किरणें टूट रही थीं और दोनों अपने पुराने समय की राख पर चल रहे थे। उसने कहा कि क्षमा कोई शब्द नहीं, एक लंबी खेती है। पहले कठोर जमीन जोतनी पड़ती है, फिर बीज डालना पड़ता है, और बरसात भी समय पर चाहिए। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार प्रतीक्षा से डर नहीं लगा। देवेंद्र त्रिवेदी ने अंततः अनन्या से मिलने की इच्छा जताई। वह लखनऊ के अपने विशाल घर में नहीं गई। उसने उन्हें अदालत के पास स्थित एक शांत अतिथि कक्ष में मिलने बुलाया। वे बहुत बूढ़े लगे, जैसे कुछ महीनों में वर्षों का भार उतर आया हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती की, पर सब पिता की चिंता से किया। अनन्या ने शांत स्वर में कहा कि चिंता यदि किसी की स्वतंत्रता छीन ले तो वह प्रेम नहीं, स्वामित्व है। उन्होंने क्षमा मांगी, पर वह बोली कि क्षमा निजी होगी, अपराध का उत्तर कानून देगा। पहली बार पिता ने बेटी में अपने नियंत्रण से मुक्त स्त्री देखी।
सावित्री देवी भगवानपुर आईं और छोटू के लिए ऊनी स्वेटर लाई, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बुना था। छोटू ने उन्हें नानी कहने में समय लिया, पर एक दिन जब उन्होंने उसे कहानी सुनाई तो वह उनके घुटने पर सिर रखकर सो गया। सावित्री चुपचाप रोती रहीं। अनन्या ने उन्हें रोने दिया। मां, बेटी के बीच भी बहुत कुछ टूटा था, पर दोनों जानती थीं कि स्त्रियों की चुप्पी पीढ़ियों से विरासत में मिली कैद है। सावित्री ने कहा कि उन्होंने डर में जीवन बिताया। अनन्या ने उत्तर दिया कि अब छोटू को डर की भाषा नहीं सिखाई जाएगी। मीरा की स्मृति में गांव के स्कूल का नाम बदलने का प्रस्ताव आया। राघव ने पहले इनकार किया, क्योंकि वह बहन को राजनीति का प्रतीक नहीं बनाना चाहता था। फिर उसने शर्त रखी कि स्कूल में लड़कियों के लिए अलग पुस्तकालय, शिकायत पेटी और विधिक सहायता शिविर नियमित होंगे। अनन्या ने अपनी निजी बचत से पुस्तकें भेजीं, पर नाम कहीं नहीं लिखवाया। उद्घाटन के दिन राघव ने बच्चों से कहा कि मीरा कमजोर नहीं थी, समाज ने उसे अकेला किया था। लड़कियों की आंखों में उस दिन एक नया उजाला था, जैसे किसी ने डर के अंधेरे में छोटी खिड़की खोल दी हो। महीनों बाद अदालत ने भैरव सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चलाने का आदेश पक्का किया। विक्रम के विरुद्ध गंभीर आरोप तय हुए। दस्तावेजी जालसाजी, गवाहों को धमकाना, साक्ष्य नष्ट करना और जबरन बेदखली के अपराध अलग अलग दर्ज हुए। देवेंद्र त्रिवेदी का मामला भी आगे बढ़ा। उनकी प्रतिष्ठा टूट चुकी थी, पर अनन्या ने कोई उत्सव नहीं मनाया। न्याय प्रतिशोध की थाली में परोसा जाए तो फिर न्याय नहीं रहता। उसने केवल मीरा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और मन ही मन कहा कि देर हुई, पर तुम्हारी आवाज अब अकेली नहीं है। समय के साथ झोपड़ी के पास एक छोटा कमरा बन गया। ग्राम सभा की वैध अनुमति से राघव ने उसे ईंट से नहीं, बच्चों की कक्षाओं से भरना शुरू किया। शाम को गरीब मजदूरों के बच्चे वहां पढ़ने आते। अनन्या सप्ताह में 2 दिन गांव जाती और कानून की बुनियादी बातें समझाती। छोटू बीच में बैठकर गर्व से कहता कि मेरी मां जज है और मेरे बाबा मास्टर। हर बार यह सुनकर अनन्या का हृदय कांपता। राघव मुस्कुराता नहीं, पर उसकी आंखों में हल्की गर्मी आ जाती, जैसे बरसों की सर्दी में धूप की पतली किरण उतर रही हो। एक दिन छोटू ने पूछा कि क्या वे तीनों कभी एक ही घर में रहेंगे। प्रश्न सुनकर दोनों चुप हो गए। राघव ने बच्चे से झूठ नहीं कहा। उसने कहा कि कुछ घर दीवारों से बनते हैं, कुछ भरोसे से। हमारा भरोसा फिर बन रहा है, इसलिए जल्दी नहीं करेंगे। छोटू ने गंभीर होकर सिर हिलाया, जैसे यह बात समझ गया हो, फिर मिट्टी में घर बनाने लगा। अनन्या ने देखा कि बच्चे ने 2 दरवाजे बनाए, एक राघव के लिए और एक उसके लिए। बीच में तुलसी का छोटा चौरा। शायद बच्चे भविष्य को बड़ों से अधिक सरलता से गढ़ते हैं। बरसात आई तो गोमती भर गई। वही मौसम था जिसमें कभी प्रेम शुरू हुआ था और वही जिसमें तलाक के दिन बारिश हुई थी। अनन्या एक शाम राघव के साथ मंदिर तक गई। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उसने उस लड़की को याद किया जिसने प्रेम को चुनौती समझा, उस स्त्री को जिसने संदेह को प्रमाण मान लिया, और उस मां को जिसे अपने बच्चे का रोना भी न सुनने दिया गया। उसने प्रार्थना नहीं की कि सब पहले जैसा हो जाए। उसने बस इतना मांगा कि अब वह सत्य से भागे नहीं, चाहे सत्य उसे बार बार छोटा कर दे। राघव ने मंदिर की घंटी बजाई। ध्वनि दूर खेतों तक फैल गई। उसने कहा कि वह अतीत भूल नहीं सकता, पर अब उसे ढोना भी नहीं चाहता। अनन्या ने उसे देखा। यह क्षमा का वादा नहीं था, पर घृणा से मुक्ति की शुरुआत थी। उसने कहा कि वह प्रतीक्षा करेगी, चाहे नाम जो भी रहे साथी, मां, पुरानी पत्नी या केवल छोटू के जीवन की दूसरी छाया। राघव ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा कि संबंधों को नाम देने की जल्दी समाज को होती है। जिन्हें जीना होता है वे धीरे धीरे अर्थ खोज लेते हैं। कुछ वर्ष बाद भगवानपुर का दृश्य बदलने लगा। सड़क बनी, पर झोपड़ियां कुचले बिना। स्कूल में लड़कियां अधिक आने लगीं। पंचायत चुनाव में भैरव का परिवार हार गया और जमुना काकी ने मजाक में कहा कि इस बार गांव ने पहली बार डर के बिना वोट दिया। राघव अब भी साधारण कपड़े पहनता, साइकिल चलाता और बच्चों को संविधान की प्रस्तावना याद कराता। अनन्या अब भी अदालत में कठोर निर्णय देती, पर उसके फैसलों में एक नई विनम्रता थी।
उसे पता था कि कानून की कुर्सी पर बैठने वाला भी कभी कभी अपने जीवन में अपील का पात्र होता है। छोटू, जिसका नाम अब विद्यालय के रिकॉर्ड में आरव राघव मिश्रा त्रिवेदी लिखा गया था, दोनों नामों को गर्व से पढ़ता। उसने कहा कि नाम लंबा है, पर कहानी भी लंबी है। अनन्या हंस पड़ी और राघव ने पहली बार खुलकर हंसा। उस हंसी में बीते वर्षों का पूरा दर्द नहीं धुला, पर एक दरार से प्रकाश भीतर आया। बच्चे ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा कि अब झगड़ा नहीं करना। अनन्या ने कहा कि सच बोलेंगे तो झगड़े कम होंगे। राघव ने जोड़ा कि सुनेंगे तो और भी कम होंगे। कहानी का अंतिम दृश्य किसी भव्य पुनर्विवाह का नहीं था, न किसी फिल्मी क्षमा का। वह गोमती किनारे की एक शांत सुबह थी। धूप पानी पर चमक रही थी, दूर मंदिर की घंटी बज रही थी और नदी के पास तीन छायाएं साथ चल रही थीं। राघव बीच बीच में छोटू को पक्षियों के नाम बताता, अनन्या बच्चे का बैग उठाए चलती। उनके बीच अभी भी इतिहास था, पर अब वह दीवार नहीं, स्मृति था। कर्म ने दंड दिया था, पर साथ ही अवसर भी दिया था, सत्य स्वीकार करने, प्रेम को स्वामित्व से मुक्त करने और न्याय को घर से शुरू करने का। जब वे पीपल के पेड़ के पास रुके, छोटू ने दोनों हाथों से एक एक उंगली पकड़ ली। उसने पूछा कि सूरज रोज लौटता है तो क्या खोई हुई चीजें भी लौट सकती हैं? राघव ने नदी की ओर देखा। अनन्या ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसने कहा कि कुछ चीजें पहले जैसी नहीं लौटती बेटा, पर वे नया रूप लेकर आती हैं। राघव ने जोड़ा कि जैसे बीज मिट्टी में खोकर पेड़ बनता है। छोटू मुस्कुराया। उस मुस्कान में मीरा की मुक्ति, सावित्री की प्रार्थना, अनन्या का प्रायश्चित और राघव की तपस्या सब एक साथ चमक उठे।